हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत आप सभी लोगों का आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो, जैसे कि हर बार की तरह बिज गुरुकुल हमेशा नॉलेज के लिए ना हमेशा एक्साइटेड रहता है। मुझे पता है कि आज की ट्रेनिंग के लिए भी आप बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। करीब 1300 ज्यादा लोग हमारे साथ एड ऑन हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोग और भी लोग आने वाले हैं, तो आज बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को ट्रेनिंग के अंदर। और हो सकता है हमारे बीच में आज ऐसे बहुत सारे लोग हों जो जस्ट रिसेंटली अराउंड एक हफ्ता ही हुआ है बिज गुरुकुल के अंदर एंटर किए हुए। और हो सकता है हमारे बीच में ऐसे भी लोग प्रेजेंट हो जो फर्स्ट टाइम लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ आप चैट सेक्शन में आप लोग बताओ कि आज हमारे बीच में से कितने लोग हैं जो पहली बार लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं। पहली बार टाइप मी इन दी चैट बॉक्स, टाइप मी। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं। जसिका, शिवम, सुदेशना, साक्षी, लवली, विनीश, हिमानी, शुभम, अमेजिंग, तक्षिल, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कौन कौन है जो जस्ट रिसेंटली बिजुर्ग के साथ उन्होंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी जस्ट रिसेंटली, मतलब अराउंड एक ही हफ्ता हुआ है उन्हें। वाओ, अमेजिंग, बहुत सारे लोग। अब तो मतलब इतने सारे लोग आ रहे हैं कि मैं नाम पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे लोग स्पीड से लोग नाम अपना यहाँ पर डाल रहे हैं। दैट इज बहुत बढ़िया। शिवम, आयुषी, ओके, अमीना, गौरी, लवली लवली लवली। दैट मीन्स बहुत सारे लोग हैं और ये दिखाता है कि आप लोग सीरियस हो अपनी ग्रोथ के लिए। आप लोग सीरियस हो, लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आप लाइफ में अर्न करना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। अब आप चाहते हो कि आप अपने सपने पूरे करें प्लस अपनी फैमिली के भी सपने पूरे करें, और आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। बट आपको पता है, जब लोग सब लोग बिजगुरुकुल के अंदर आते हैं, क्या हर कोई इंसान कामयाब हो जाता है? नहीं, सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं सबसे ज्यादा जो उन पे एक्शन लेता है, जो हार्ड वर्क करता है। सो आप जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई, फर्स्ट स्टेप आपने उठा लिया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एक्शन लेना, चीजों को सीखना, लर्न करना। तो अपने आप को टाइम देना। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई रश नहीं कि आज ही अर्न करना है, 2 दिन बाद अर्न करना है। अपने आपको टाइम दो, प्रॉपर टाइम दो। भाई इतने साल आपने गुजारे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कुछ रिजल्ट आया नहीं, मतलब उतना खास रिजल्ट नहीं है, आप सभी जानते हो, ठीक है। बट अब कुछ ऐसा मिला है जहां सच में रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लोग रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो हम दे सकते हैं। तो टाइम देना स्टार्ट करें, लर्न करना स्टार्ट करें। आज की ट्रेनिंग का बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो आज आप यहाँ पे सीखने वाले हो वो हो सकता है कि वो पूरा टॉपिक ना हो, क्योंकि हम स्पेसिफिक टॉपिक पे ट्रेनिंग सेशन करते हैं, ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं है कि भाई माइंड मारो कि भाई मुझे पूरा जानना है। तो आपको अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने डैशबोर्ड पे जाएं, लॉगिन करें और स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखें। सबसे पहले आपका गोल ये वाला होना चाहिए कि आपको स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखनी है। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करना, आपको ये करना स्टार्ट करना है, ठीक है। बट आज में जो भी टॉपिक में सिखाया जाएगा, चीजें समझ में आए या ना आए, कॉपी पेन पे हर एक चीज नोट डाउन जरूर कर लेना। और मैं चलो पूछ ही लेता हूँ आप लोगों से, अगर यहाँ पर आई गए, दैट इज कि आप सब लोगों ने कॉपी पेन ले रखा है ना? टाइप सीपी इन दी चैट बॉक्स, टाइप सीपी अगर कॉपी पेन के साथ रेडी हो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। लोगों ने चैट सेक्शन को कैनॉट प्लेस बना दिया। कैनॉट प्लेस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सो आप सब लोग कॉपी पेन के साथ रेडी हो, बहुत बढ़िया, हर चीज नोट डाउन करना। और बहुत ही अमेजिंग यंग पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, आप यंग ट्रेनर हमारे साथ हैं। कोई बता सकता है, कोई गेस कर सकता है आज के ट्रेनर कौन है? वैसे हमारा वेबिनार सेक्शन में लिखा होता है आज के ट्रेनर कौन होंगे, कौन बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग सही गेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने देखा वेबिनार सेक्शन में। अच्छा, टॉपिक क्या आज का, व्हाट्स टुडेज टॉपिक इज, टॉपिक क्या आज का? ओके, तो हर बार की तरह शशांक भाई ने इस बार भी कॉपी पेस्ट कर रखा था, एकदम से डाल दिया। और बाकी लोगों ने भी बहुत बार लिख रखा है, दैट इज इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग एंड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग एंड क्लोजिंग आफ्टर वेबिनार, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार क्लैरिटी दे दूं कि होता क्या है। जैसे कि आप बिजनेस के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आप आपने देखा होगा कि आप किसी ना किसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से आप इनकी लोगों की आए हैं, या फिर आप फेसबुक प्रोफाइल से हैं, तो उन लोगों ने जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना रखी है, आप कैसी वो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं, सबसे पहली चीज, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करें। सेकंड चीज जो आज हम सीखने वाले हैं कि जब आप किसी पर्सन को वेबिनार आप दिखा देते हो, जो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग वेबिनार होता है, जो मेरे थ्रू होता है, जो रोहित सर के थ्रू होता है, जब आप वो दिखा देते हो, उसके बाद कैसे लोगों के डाउट्स क्लियर करने होते हैं और सेल्स को क्लोज कैसे करना होता है, उनको कोर्स में कैसे एनरोल कराना होता है, ये आज आप सीखने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही यंग ट्रेनर आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। ज्यादा नहीं बोलूंगा उनके बारे में, उनसे हम उनके बारे में जानेंगे। बट एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने अराउंड 70 डेज के अंदर, वो स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी में रहते हैं। 70 डेज के अंदर अराउंड 90,000 के इनकम को क्रॉस कर लिया। मतलब 2 महीने से भी कम टाइम के अंदर, सॉरी,
अराउंड 3 महीने से भी कम टाइम के अंदर, मतलब 2.5 महीने से कम टाइम के अंदर अराउंड उन्होंने 90,000 की इनकम को क्रिएट कर दिया है। आप लोग बताओ भाई क्या रिएक्शन होना चाहिए इस पे। अमेजिंग यार, मतलब एज अ स्टूडेंट ये चीज कर पाना है, इट्स अ बिग थिंग। वाह, लवली लवली लवली, बढ़िया। तो आप सब लोग भी ऐसा अर्न करना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा अर्न करना चाहते हो। अब देखो इतने कम टाइम के अंदर अच्छी इनकम क्रिएट कर पाए, दैट मींस उन पे इमेंस नॉलेज होगी, उन्होंने बहुत हार्डवर्क करा होगा। तो आज हम उनसे सीखने वाले हैं। तो आपको पता है अपने गेस्ट को किस तरीके से इन्वाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप्स। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, नन अदर देन सौरभ वर्मा। सौरभ मैं प्लीज चाहूंगा कैमरा माइक प्लीज ओपन कर लीजिए आप। हेलो सौरभ, कैसे हो आप? हेलो सर जी, कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया सौरभ, आप बताओ आप कैसे हो? सर आप बता सकते हो आवाज क्लियर है मेरी? वॉइस एकदम क्लियर आ रही है यार, एकदम क्लियर आ रही है। ओके कैसा लग एंड रहा है आज ट्रेनिंग सेशन में आगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब स्टार्टिंग से ही सोचा था एक बार हमने भी कि मतलब लोगों की ट्रेनिंग देख रहे थे, इतने हाई हाई अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हम्म। हम भी सोच रहे थे कि हमें भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। मतलब ये नहीं पता था वो चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सब चीज़ें पॉसिबल होती गई। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया सौरभ, मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स आप क्रिएट कर रहे हो। मतलब अराउंड आपने थैंक यू सो मच सर, इतना थैंक यू। कम टाइम में इतना पावरफुल रिजल्ट क्रिएट करे। आप देख सकते हो चैट सेक्शन में आप लोग आपके लिए कितनी ज्यादा तालियां आपके लिए बजा रहे हैं। सो यहाँ थैंक पर यू सो सौरभ मच सबसे पहले हम एवरीवन। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले और टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपकी बताओ, आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई बिस गुरुकुल के अंदर, एक छोटा सा डिस्ट आपके बारे में। ओके सर, सो जर्नी की अगर बात करते हैं तो कुछ टाइम पहले लॉकडाउन था जो फर्स्ट वाला था। तो उस टाइम हम्म। पे मतलब कॉलेज वगैरह एंड एवरीथिंग मतलब शट डाउन सा हो गया था। सो हाँ। बिल्कुल मतलब टाइम वेस्ट सा जा रहा था। और मतलब क्या था कि उस टाइम पे सोचते थे कि अब तो लॉकडाउन लग गया है एंड अब मूवीज वगैरह देखेंगे एंड एवरीथिंग फोन पे। मतलब सब चीजें कर भी ली, फिर भी मतलब ये लग रहा था कुछ खाली है। मतलब कॉलेज जाते थे तो थोड़ा बिजी रहते थे एंड एवरीथिंग सब कुछ फाइन चल रहा था। हम्म। लेकिन जब टाइम मिला तो मतलब सारी चीजें एंजॉय भी कर ली। फिर भी मतलब यार सही नहीं है मतलब ये। देन सर्च करना स्टार्ट किया कि यार कुछ मतलब वर्क वर्क किया जाए ऑनलाइन या स्किल सीखी जाए। तो फिर मैंने मतलब ऐसे देखता गया तो काफी कंपनीज मिली एंड एवरीथिंग चलता गया। तो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी मिली एंड कुछ फिर उसके बाद उनमें मैंने ज्वाइन करने का भी देखा। तो ज्वाइन भी किया, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। मतलब उसमें यही रहता था कि अर्निंग अर्निंग अर्निंग, बट मतलब मोटिवेशन भी रहता था, बट ये नहीं रहता था कुछ सीख रहे हैं हम, मतलब ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, वो हम्म। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसको, लेकिन वो टच नहीं आ पा रहा था कि हाँ यार ये मेरे लिए सही है। देन फिर मैंने कुछ और देखा। देन मतलब काफी जगह मैंने देखा, तो कुछ इंस्टाग्राम पे सर्च फाइंड किया, कुछ फेसबुक पे मैंने देखा, तो काफी चीजें मुझे मिली वहाँ पे। तो मतलब क्या था कि स्टार्टिंग करने से पहले अराउंड 4 से 5 फ्रॉड हो चुके थे ऑनलाइन फील्ड के अंदर। मतलब कहीं पे बोल रहे थे कि हम डाटा एंट्री का वर्क आपको देंगे एंड आप वर्क प्रोवाइड करोगे, देन उसके हम्म। बाद आपको पे आउट मिलने वाला है। तो हम्म। वर्क भी करके दिया, देन उसके बाद कुछ पे आउट वगैरह कुछ नहीं मिला एंड बस ऐसे चलता गया। मतलब काफी वर्स्ट सिचुएशन थी इससे पहले। सो हम्म। इतना मतलब होते शायद समझ गए होंगे एवरीथिंग एवरीवन। ओके, सो फिर उसके बाद मेरे जो स्पॉन्सर थी सुनीता बिहेरा। तो उनकी ओके। पोस्ट मैंने मतलब फेसबुक पे ऐसे सर्च करता जा रहा था, स्क्रॉल करता जा रहा था। उनकी पोस्ट मिली, तो उन्होंने डाला हुआ था कि ऐसे ऐसे आप अर्निंग कर सकते हो, ऐसे ऐसे कोर्सेज होते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं। वैसे जो होप होती है ना वो लूज कर चुका था, क्योंकि ना एक तो मेरे जो सेल्फ बोल सकते हैं कुछ मनी रखी हुई थी वो मैं पूरी लूज कर चुका था। ओके। देन उसके बाद मैंने मतलब सोचा चलो यार देख लेते हैं फिर भी। तो मैंने उन्होंने मेरे को वेबिनार वगैरह सेंड किया, देन मैंने देखा तो कॉन्सेप्ट सारा अच्छा लगा। वेबिनार मतलब रोहित सर ने काफी अच्छे से प्रेजेंट किया एंड एवरीथिंग। फिर सोचने लगा चलो अर्निंग तो है साथ में लर्निंग भी है यहाँ पे, मतलब कोर्सेज वगैरह काफी उन्होंने बताए थे। उस टाइम पे गोल्ड एंड प्लेटिनम था एंड तो मैं सोचा चलो ठीक है स्टार्ट करना है, गोल्ड पैकेज से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं है। फिर मैंने जस्ट वेबिनार देखा तो ये डाउट आ रहा था, ट्रस्ट वाला आ रहा था मेरे को इशू, क्योंकि ना हम्म। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था। मतलब एग्जैक्टली सिस्टम तो सही है, लेकिन सबकॉन्शियसली इफेक्ट कर रहा था कि ट्रस्ट नहीं हो हाँ। सकता मुझे इस हाँ। पर। क्या है मतलब ना यहाँ पे कि सौरभ, सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, दैट इज मैं लोगों को यही बताना यस चाहता हूँ कि मतलब ट्रस्ट इश्यूज आना इज दी ऑब्वियस, मतलब कि भाई चाहे हम सब कुछ देख भी लें कि हाँ सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना अपने अंदर होता है कि जब पैसे जेब से निकल रहे होते हैं तो उस टाइम ना आता है, ठीक है? यस सो यस। अब हम यही जानेंगे सौरभ से कि ऐसा क्या उन्हें हिट करा था कि उनका ट्रस्ट ओवरकम हो गया कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं।
तो वो क्या था सौरभ आपके अंदर? ओके ओके, मतलब मेरे को ना ये लग रहा था कि हाँ मुझे कुछ करना है, मतलब नहीं यार ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें गलत हो सकती है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन फील्ड सारा फ्रॉड हो सकता है, ये माइंड में नहीं आया था, लेकिन ये जरूर था फ्रॉड हो गया तो उससे पहले मुझे फाइंड आउट कर लेना चाहिए सारी चीजें। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें सेंड वगैरह कर दी, देन उसके बाद मैंने वेरीफाई कराया, मैं साइबर कैफे भी गया, मैंने दिखाया उनको, मेरे को तो पता नहीं था कि, फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये सब चीज सही है, रजिस्टर्ड कंपनी है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैंने उसी दिन से फिर चलो ठीक है कि हाँ मुझे करना चाहिए। फिर अब मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था, अब मैं सोच रहा है कहाँ से फाइंड करूँ। तो मतलब क्या था कि अब सिचुएशन भी बिल्कुल सही नहीं थी, तो लोन लिया था अराउंड 15,000 का कॉलेज फीस को पे करने के लिए। तो उसमें से 10,000 फीस पे कर दी थी, जो 5,000 जो बचा था मैंने सोचा चलो इसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो वाह, रिटर्न में मुझे ला के ही देगी, कुछ ना कुछ क्या रिटर्न तो बात है, मुझे मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब हाँ बिल्कुल सर। फिर उसके बाद मैंने पेरेंट्स को ये बताया था कि मेरे को कोर्सेज लेने हैं ऑनलाइन, जो भी स्टडीज कर रहा हूँ उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ठीक है कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। तो पेरेंट्स ने ऐसे बोला, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। सो स्टार्ट करते ही मतलब क्या रहा कि हाँ ये सारी चीज़ मेरे कोर्सेज वगैरह मिले तो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद ही मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया तो बिल्कुल स्टॉप करना पड़ा सब कुछ। तो फिर उसके बाद मतलब कुछ टाइम तक नहीं कर पाया मैं। देन उसके बाद फिर से मैंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह देखनी स्टार्ट की, दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट की। हाँ यार दोबारा से मैंने सब ट्रेनिंग देखी। पहले ओनली मैं बेसिक ट्रेनिंग देख चुका था, लेकिन कंटिन्यू काम जो करना होता है ना वो नहीं कर पाया था। तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले। देन उसके बाद मैंने जैसे कि जो मतलब आप जो ट्रेनिंग देते हो एंड 7 डेज की जो ट्रेनिंग है स्टेप टू सक्सेस सीरीज, वो देखी मैंने। उसके बाद जो लाइव ट्रेनिंग वो सारी चीज़ अटेंड करनी स्टार्ट की। देन उसके बाद मतलब क्या था कि मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया कि हाँ मुझे प्रोफाइल बनानी है, एंड देन उसके बढ़िया, बाद बढ़िया, बढ़िया। मतलब मतलब सारी उसके चीज़ें बाद मैं करना आपने स्टार्ट। ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्ट करा। हाँ बहुत बढ़िया, या बहुत बढ़िया। तो फिर मतलब आपका जो अब आगे का पार्ट है, इसको हम आपके हॉल ऑफ फेम में रिवील करेंगे, ठीक है? वो सारी चीज आपने कैसे करी, ठीक है? क्योंकि आपको भी ओके बहुत जल्दी सर। हॉल ऑफ फेम हिट होने वाला है। सो सबसे पहले यस सौरभ सर। एक चीज करो कि आप कुछ करके ना, आपकी वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है। सबसे पहले आप थोड़ी लाउड वॉइस में बात करना स्टार्ट करें, ठीक है? आपकी वॉइस काफी ज्यादा कम आ रही है। 1 मिनट सर। सर नाउ कंफर्टेबल। हाँ, बढ़िया, बढ़िया, ऑल राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सो ठीक है। अब मतलब थोड़ा आज का जो थोड़ा टॉपिक। थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करो, मतलब अभी भी ना वॉइस का थोड़ा सा कम है, क्योंकि थोड़ा लाउड बोलोगे ना ज्यादा बेटर रहेगा। राइट? ऑल राइट। ठीक है। नाउ क्लियर सर। ओके हाँ, बेटर, पहले से बेटर है। ठीक है। ओके ओके ओके। तो अभी जो आपने बताया साइड से आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी यार। बट लेकिन आज जो सारे लोग यहाँ पर जानने आए ना कि आपका क्या तरीका है प्रोफाइल बिल्डिंग का, क्योंकि प्रोफाइल बिल्डिंग पूरी जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करती है, ठीक है? जो हमारा एग्जैक्टली यहाँ सर। पर है। और दूसरा सबसे पहला पार्ट, मतलब फर्स्ट थिंग, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहला आपको उस पर फोकस करना होता है। फिर जो आपने टॉपिक भी ऐसे चूज करे हैं आज के, जो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड जो अगला है एग्जैक्टली दैट इज सर। लास्ट की वेबिनार पे क्लोज कैसे करना है वेबिनार दिखाने के बाद। तो सर दोनों ये चीज आज दोनों आप ना हाँ बताइए। साइमल्टेनियसली चलते हैं, इसलिए मैंने मतलब सेलेक्ट किया। बहुत बढ़िया। मतलब दोनों का हम्म, रिलेशन है, इसलिए हम्म, लास्ट वाले का फर्स्ट से और फर्स्ट वाले का लास्ट से है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लोजिंग प्रोफाइल से शुरू हो जाती है। हाँ, क्या बात है तो यार, मतलब बहुत बढ़िया बात बोली है सौरभ ने। क्लोजिंग प्रोफाइल से ही शुरू हो जाती है। वाह, लवली एग्जैक्टली यार, सर। बहुत बढ़िया। क्या रियली बात। ये मैंने खुद से फेस किया, तब मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता क्या डालूं मैं। फिर मैंने मतलब चेंज करना स्टार्ट किया, मतलब बहुत ज्यादा चीजें मैंने चेंज की उसमें। मतलब पूरा पूरा कंटेंट मैंने हटाया, पूरी पूरी चलो एक काम हाइलाइट्स मैंने करते हैं, चेंज सीधा की। हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर ही। ओके सर ठीक है, सर, आज के थैंक यू ट्रेनिंग थैंक यू। सेशन के ऊपर ही, ठीक है? सो ऑडियंस टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन, टाइप BIO। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं भाई। ओके ओके सर, थैंक या यू। सो ऑडियंस की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। या वी कैन स्टार्ट। सर इज माई प्रोफाइल विजिबल? नहीं बड़ी, अभी तो विजिबल नहीं है। बट मैं कर अब चुका विजिबल हूँ। है, अब विजिबल है। ऑल राइट ऑल राइट। या आई थिंक लोड होने में टाइम ले रहा है, राइट? हेलो हाँ सर, जी, इज लोड हो। इट विजिबल? हाँ, अब विजिबल है, लेकिन लोडिंग आ रहा है अभी। चलो आ गया, आ गया, आ गया। या
Okay, okay. So first of all, very warm welcome to everyone who are present here. Okay. So let's start. So आज हम दो मेजर टॉपिक मतलब डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज प्रोफाइल बिल्डिंग एंड सेकंड वाज इज क्लोजिंग आफ्टर वेबिनार. ओके. एंड ये टॉपिक तो है, लेकिन मैंने आपके लिए ना एक बोनस रखा हुआ है जो ना मुझे मतलब काफी अच्छा लगा. मतलब मेजरली सभी की एक प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब काफी जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, मतलब जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए काफी इश्यूज आते हैं उस चीज के रिगार्डिंग. तो वो मैंने एज ए बोनस यहाँ पे रखा हुआ है. तो दोनों प्रोफाइल के एंड में, मतलब दोनों टॉपिक में क्लियर करने के बाद मैं वो बोनस आपको देने वाला हूँ. ओके. सो एंड तक जरूर देखना, देन उसके बाद आपको बोनस मिलेगा. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज प्रोफाइल प्रोफेशनल वेज ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग. ओके. मतलब आपकी जो प्रोफाइल है ना, वो उसका मतलब प्रोफेशनल तरीका कौन सा है बिल्ड करने का. ओके. मतलब आप एक ना प्रोफेशनल कैरियर, एक आप एक आपका जो कैरियर एक प्रोफेशनल कैरियर है, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए. सो फर्स्टली काफी लोगों के माइंड में ये आएगा कि यार प्रोफेशनली क्यों होनी चाहिए, मतलब कैजुअल या फिर हम जो मतलब चल रहा है उसी तरीके से क्यों नहीं चलते हैं. सो काफी चीजें आती है उसके अंदर. तो प्रोफेशनल होनी, उसके उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं बताने वाला हूँ. सो इसमें दो मतलब मेजर टॉपिक्स है, दो मेजर हम इसमें बात कर सकते हैं. फर्स्टली अथॉरिटी इन द मार्केट. ओके. मतलब क्या रहता है ना, आपकी प्रोफाइल जब अच्छी होती है ना, तो लोग आपको एज ए अथॉरिटी शो एज ए अथॉरिटी देखते हैं मार्केट के अंदर. हाँ, इस पर्सन को कुछ नॉलेज है, इस पर्सन को इस फील्ड की ये मतलब ये पर्सन इस बारे में जानता है. इस अगर इस आपने जो भी निश सेलेक्ट कर रखी है, अपना जो निश है मोस्टली एफिलिएट मार्केटिंग का है, तो उसमें हमारी एज ए अथॉरिटी देखता है वो पर्सन. ओके. सो दूसरा सबसे बड़ी बात आती है सराउंडेड विद द लाइक माइंडेड पीपल. मीन्स अगर आप इस प्रोफेशन में हो, तो आपके जो कलीग्स हैं, ओके, मतलब कोई और है क्रिएटर है, आप खुद एक क्रिएटर हो, अगर दूसरा कोई अच्छा क्रिएटर है, तो आपके साथ वो एज ए टाई अप करेगा. ओके. तो उससे क्या होगा ना, आपकी प्रोफाइल भी ग्रो होती है. आप उसके साथ लाइव सेशन करते हो या फिर उसके पोस्ट के साथ एंगेज करते हो, वो करता है आपके साथ. तो उससे ना आपका एक वो बोलते हैं ना सराउंडिंग बनता है, उससे आपका सर्कल बनता है. तो आप ना एज ए टीम ग्रो कर पाते हो इंस्टाग्राम पे. ओके. सो क्या रहता है, जैसे जैसे प्रोफाइल एज ए प्रोफेशनल बनती जाती है, तो उससे आपकी जो आपका बोल सकते हैं जो फ्रेंड सर्कल है इंस्टाग्राम पे, एज ए आपके कलीग्स, वो लाइक माइंडेड होते हैं, मतलब सभी आपके जैसे होते हैं वहाँ पे. ओके. सो सिंपल सी बात है, लोग उसी से कनेक्ट होना चाहते हैं जो एज ए अथॉरिटी होता है मार्केट के अंदर. आर यू देयर भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही है सौरभ जी. सो हम इसमें कवर करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग. प्रोफाइल पिक्चर, यूजर नेम, बायो, लिंक, हाईलाइट, स्टोरीज, फीड और ग्रिड, देन हैशटैग्स. ऑलराइट. अब बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की. तो देखो, सबसे पहले ना प्रोफाइल पिक्चर में मतलब काफी चीजें हमें याद रखनी पड़ती है. तो काफी मतलब क्या करते हैं सब लोग, मतलब एज सब लोग तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब मोस्टली पीपल क्या करते हैं, सिंपल सी फोटो डाल देते हैं, कैजुअल फोटो. तो फर्स्टली फोटो किस तरीके की आपको लगानी है, उसमें कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं. स्माइली फेस. ओके. फेस स्माइली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है, तो वो जब आपकी स्माइल देखते हैं तो उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है. तो जो आपकी पॉजिटिविटी है वो उसके अंदर भी एंटर कर जाती है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है आपके प्रोफाइल पे आके. ओके. देन आई कॉन्टेक्ट इज सौरभ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है यार. आप ना कैमरा ऑफ करके करिए एक बार. तो ओके. सो सौरभ ड्रेस आपकी ना मेंटेन. वॉइस सौरभ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में. ठीक है. तो आपका अगर कैमरा ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए, 1 सेकंड सर. ताकि इंटरनेट कनेक्शन ना ठीक रहे. सर वीडियो ऑफ है मेरी. बट डोंट नो बडी, बार बार ये इशू आ रहा है. सर गिव मी 1 मिनट, मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ आपको. हाँ जी. अभी तो ठीक है, वैसे अभी तो आ रही है आपकी वॉइस.
सर आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए प्लीज। सर आपको अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ सर, अब आपकी आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही थी अभी? नहीं, आपकी आ रही है, मेरी क्लियर है। आपकी अभी आवाज आई है बिल्कुल जस्ट। ओके ओके, क्लियर है। हाँ क्लियर है। थोड़ा ना स्पीड स्पीड अप रखे ऑलराइट, कंटेंट ठीक को है। ना। देखिए टाइम लिमिटेड है हमारे पास, तो कुछ करें कि थोड़ा जल्दी में आप, लेकिन कौन टॉपिक्स क्लियर करते जाएं आप जल्दी जल्दी, ठीक है? ओके ओके, श्योर या श्योर श्योर। ओके, सो हम बात करते हैं हाई क्वालिटी पिक्चर की। तो आपकी जो पिक्चर जो है वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ब्लर होगी तो उससे जो इफेक्ट है वो अच्छा नहीं पड़ता है। देन मेंटेन बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड उसको अगर पॉसिबल है तो रिमूव कर दीजिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो फोटो उसके जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है तो रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आप यूज कर सकते हो रिमूव डॉट बिजी। एंड एप्लीकेशन भी होती है पिक्सआर्ट, ओके, उसके थ्रू आप कर सकते हो। सो होप आप इस यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल राज समानी है, आप देख सकते हो, एक अच्छी स्माइल है उनके फेस पे। बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं है, वो ब्लर है थोड़ा। देन आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो। मतलब एवरीथिंग इज ओके ओके। देन आप यहाँ पे हीरति की भी देख सकते हो। उन्होंने बैकग्राउंड का जो कलर है वो अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, जो थीम है उसके अकॉर्डिंग। ओके, और प्रोफाइल आई कॉन्टेक्ट है, देन स्माइली फेसेस, तो एवरीथिंग इज ओके ओके। आप इस तरीके की प्रोफाइल आप बना सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर। देन यूजर नेम। यूजर नेम मतलब स्टार्टिंग में जो कोई प्रोफाइल बनाता है तो यूजर नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिम यूजर नेम देखो, आप अपना यूजर नेम बनाओ फर्स्टली। तो कोई भी पर्सन है तो अपने नेम उसमें इंक्लूड होना जरूरी है, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें आपकी एज ए पर्सनल ब्रांडिंग होती है। ओके, सो अपना एज ए पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो इंस्टाग्राम पे, तो यूजर नेम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ यूजर नेम मतलब किस तरीके से होने चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कैची होना चाहिए। मतलब ये जो कैची है, सिंपल है, उससे क्या रहता है, रिमेंबर रहता है। राइट, कोई पर्सन आपसे पूछता है कि आपका यूजर नेम क्या है, आप ये तो है ये तो बताएंगे नहीं कि मतलब उसमें मैं बता सकते हो कि यार मेरा नाम तो सौरभ वर्मा डॉट एंड एवरी, पता नहीं क्या क्या उसमें डाल सकते हैं। तो वो सब आपको मेंटेन नहीं करना है। ओके। दूसरा, डोंट कॉपी। काफी लोग क्या करते हैं, मतलब देख लेते हैं कोई जो प्रीफिक्स कई लोगों ने यूज कर रखा है, तो लोग ना उसी को कॉपी कर लेते हैं। एग्जाम्पल तो मैं नहीं देना चाहूंगा। ओके, सो आप ना कॉपी करना बंद कीजिए, यूजर नेम अपना बनाओ। ओके, आपका नेम बनाओ। अगर नहीं मिल पाता है तो नेम में कुछ क्रिएटिविटी लगा सकते हो। अगर आप अक्षर को डबल कर सकते हो जो, ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बट अवॉइड यूजिंग अंडरस्कोर एंड डॉट इन बिटवीन नेम एंड इन द लास्ट ऑफ द नेम। ओके, सो आप जो अंडरस्कोर यूज कर सकते हो उससे क्या होता है, जब का आपकी प्रोफाइल का जो यूजर नेम है वो रैंक नहीं कर पाता है। ओके, सो आप ऐसा यूजर नेम रखो, सिंपल एंड कैची, और इससे पहले किसी ने ना रखा हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ओके, सो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यूजर नेम के नीचे जो प्रोफाइल होती है उसमें यूजर नेम डालना पड़ता है। तो नेम आपको डालना है अपना सिंपल सा जो भी है। देन उसके बाद हाईली सर्चेबल वर्ड जरूर ऐड करना है। मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ इस चीज के रिगार्डिंग। क्या रहता है ना कि ये आपको हेल्प करता है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में, सॉरी प्रोफाइल रैंकिंग में। क्या रहता है ना, जब वो आपने नेम के साथ जो वर्ड डाला है, अगर वो नेम वो वर्ड अगर कोई सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल शो होती है। ओके, तो आपको इससे रैंकिंग में हेल्प मिलेगी, लीड्स ज्यादा आने में हेल्प मिलेगी। तो आप कुछ, मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ, कौन कौन से एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन बिजनेस आप डाल सकते हो नेम के साथ, ई बिजनेस, ओन बिजनेस, फाइनेंस एंड मनी, एजुकेटर, एवरीथिंग। तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं। जैसे द स्टीव मैलोर। ओके, दूसरा नेम मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, यूजर नेम परितोष नाथ ऑफिशियल। ओके, देन मेरा है सौरभ हसलर। देन एक और पर्सन है फ्रॉम बिज गुरुकुल, उनका मैंने डाला हुआ है। तो इसके नीचे आप देख सकते हो, फर्स्ट वाले के नीचे स्टीव के नीचे, स्टीव के साथ में इन्होंने आईजी बिजनेस एक्सपर्ट डाला हुआ है। तो अगर कोई बिजनेस एक्सपर्ट भी सर्च करता है तो उसकी प्रोफाइल शो होती है। यूजर नेम के थ्रू तो होती है, लेकिन नेम भी, अगर नेम सर्च करता है तो उसके थ्रू भी होती है। ओके, इसी तरीके से और भी देख सकते हो, इन्होंने फाइनेंस डाला हुआ है, मैंने ई बिजनेस डाला हुआ है, एंड मानसी ने डाला हुआ है मनी टॉक्स। तो अगर मनी सर्च करते हो तो मनी उसके थ्रू भी आप दिखा सकते हो। ओके, मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल लेकर। ओके, सो ये मेरी प्रोफाइल है। देन हम सर्च करते हैं मनी। सो देखो, मनी से ना फर्स्ट मिराज का नाम आया है। तो मिराज ने अपने नेम
यूजर नेम में तो कोई मनी नहीं है, लेकिन नेम के अंदर मनी, एक लोग मनी उन्होंने डाला हुआ है, तो उसकी प्रोफाइल रैंक कर रही है। दूसरा, बिजनेस माइंड हिंदी, तो इसका यूजर नेम में तो कोई मनी नहीं है, लेकिन बिजनेस मनी मोटिवेशन इन्होंने अपने एज ए नेम डाला हुआ है, तो उससे आपको मतलब उसकी प्रोफाइल रैंक कर रही है, तो इस बात को याद रखो। ओके ओके। देन बायो। सो हम बात करते हैं बायो की। सो देखो, बायो मतलब काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें कुछ पॉइंट आपको बस क्लियर करने होते हैं, कुछ भर भर के नहीं डालना है। ओके, मतलब बायो आपकी सिंपल एंड कैची होनी चाहिए, पर्सन कोई भी आता है तो उसको समझ में आना चाहिए वट हु यू आर, वट यू आर। ओके, फर्स्ट हम बायो में डालते हैं एक्सपर्टीज एंड प्रोफेशन। मतलब पर्सन आता है तो वो जानना चाहता है हु यू आर, आपका प्रोफेशन क्या है। ओके, तो वो डाल सकते हैं हम, एक्सपर्टीज आपका प्रोफेशन। देन आता है अचीवमेंट एंड मिशन। तो आपने आपकी जो अचीवमेंट्स है वो आप डाल सकते हो कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है इस बिजनेस के अंदर, या फिर आपकी कोई पहले से अचीवमेंट है, आप गेम के अंदर हो तो गेम का कोई अचीव कर सकते हो, अचीवमेंट डाल सकते हो कि हाँ मैंने इस गेम में ये मैंने अवार्ड लिया हुआ है, तो इस तरीके से आप अचीवमेंट डाल सकते हो। अगर अचीवमेंट नहीं है तो मिशन डाल सकते हो कि हाँ मिशन, पर्सन को लगे हाँ इस पर्सन का एक मिशन है, मिशन के साथ चल रहा है। ओके, देन आता है व्हाट यू सर्व। थर्ड पॉइंट मीन्स वो प्रोफाइल पे आ जाता है, आपके बारे में जान लेता है, आपके मिशन के बारे में जान लेता है, तो वो पर्सन जानना चाहता है कि मेरा इस प्रोफाइल से कैसे, मेरी इस प्रोफाइल से कैसे हेल्प हो सकती है, कैसे। तो व्हाट यू सर्व। ओके, तो यहाँ पे ये पता लगता है, तो आपको डालना है कि हाँ आप उससे कैसे हेल्प कर सकते हो। हेल्प अर्न टू, हेल्प पीपल टू अर्न मनी, या फिर आप डाल सकते हो कि आई विल हेल्प यू टू लर्न। ओके, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। देन उसके बाद कॉल टू एक्शन मस्ट है। प्रोफाइल में कॉल टू एक्शन डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करते हैं, प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, पर्सन सब कुछ देख लेते हैं, देन उसके बाद ना वो पर्सन आपसे मतलब मैसेज नहीं करता है, डीएम नहीं करता है, आपको अप्रोच नहीं करता है। तो अप्रोच, आपको ऐसा प्रोफाइल बनाना है कि आप अप्रोचेबल हो, पर्सन को लगे हाँ आपको अप्रोच कर सकते हैं हम। ओके, तो कॉल टू एक्शन इज मस्ट। आप उसमें जैसे कि आप कॉल टू एक्शन डाल सकते हो। ओके, सो अब साइड में मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। फर्स्ट वाला मैंने डाला हुआ है, ओके, सोशल मीडिया मार्केटर। सो मैंने यहाँ पे अपना प्रोफेशन डाला हुआ है। देन उसके बाद मैंने अपने डाला कि हाँ यस मैं आपको ऐसे हेल्प कर सकता हूँ, हेल्प पीपल टू लर्न एंड अर्न। देन उसके बाद मैंने डाला कि हाँ यस आप, मैं मैं क्या सर्व कर रहा हूँ, मतलब मेरी अचीवमेंट मैंने डाली हुई है, सर्व मैंने नीचे डाला हुआ है। ओके, सो अपनी अचीवमेंट मैंने डाली कि हाँ यस आई हैव ट्रेन मोर देन 70 प्लस पीपल, ट्रेन 70 प्लस पीपल ऑन मनी मेकिंग। ओके, देन उसके बाद मैंने कॉल टू एक्शन डाला हुआ है, चेक हाईलाइट्स नाउ। उस पर्सन को माइंड में आता है कि ओके हाईलाइट्स चेक करनी है। ओके, सो हाईलाइट्स चेक करता है तो वहीं से उसको उसका ब्रेन वॉश होना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद आता है एक और कॉल टू एक्शन डाला कि हाँ मुझे आप ग्रो सेंड करो, जिससे आपको मतलब जो बिजनेस है वो आप स्टार्ट कर पाओ। ओके, एक और मैंने एग्जांपल ले रखा है, आप इसको देख सकते हो। सो अब मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है, तो काफी लोगों को जो स्टार्टिंग में बिगनर्स है उनको इश्यू रहता है कि हाँ यार हमें मतलब बायो कैसे बनाना है। तो सिंपल एंड इफेक्टिव वेज बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, जो आपकी इंडस्ट्री में जो अपना बिजनेस है उसके अंदर टॉप 5 पीपल जो है ना, उनकी प्रोफाइल का जो बायो है उसको कॉपी कर लो। 5 लोगों की प्रोफाइल, 5 से 10 लोगों को, 5 मतलब सही है, 5 लोगों की कॉपी कर लो, एक जगह पे डाल लो। उसके बाद ये देखो कि हाँ मैं ये जो फॉर्मेट है इससे मैं कैसे अपनी बना सकता हूँ। तो 5 लोगों में से वर्ड्स उठाओ, उस फॉर्मेट को देखो, एनालाइज करो, देन अपनी निकाल के वहां से अपनी निकालो। तो इस तरीके से आप बिगनिंग में आप प्रोफाइल बायो अपनी बना सकते हो। ओके, सो अब होप आप समझ गए होंगे। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड इज दिस, बायो लिंक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो अथॉरिटी होती है इससे मतलब 10x हो जाती है अगर आपके जो प्रोफाइल उस पर लिंक है तो। ओके, तो मतलब लिंक हम कौन कौन सा डाल सकते हैं बायो के अंदर, गूगल फॉर्म डाल सकते हैं, कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, फिर कुछ और आपका फेसबुक का है, लिंक्डइन का है, इंस्टाग्राम का है, कोई भी लिंक है वो हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर देखो अब अपने सारे लिंक तो एक ही प्रोफाइल के अंदर सारे लिंक तो डाल नहीं सकते ना। गूगल फॉर्म डाल दिया तो कॉल शेड्यूल रह जाएगा, या फिर आपका जो अदर सोशल मीडिया है, फेसबुक है, तो वो रह जाएंगे फिर। तो क्या करना है, एक एक वेबसाइट है लिंक ट्री करके, लिंक ट्री जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में डाला हुआ है, ऑल लिंक्स एट वन प्लेस। तो ये ऐसा वेबसाइट है जिसपे हम सभी लिंक को एक जगह डाल सकते हैं। तो
इसमें आप अपना अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन पे जाओ, लॉगिन करो, लॉगिन करो, साइन अप करो। देन उसके बाद सारे जो आपके लिंक है सोशल मीडिया के हैंडल के, वो आप इसमें डाल सकते हो। ओके, अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो मेरे प्रोफाइल में जाओ, लिंक पे देखो, उस पर क्लिक करो, आप मेरी सारी चीजें देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, इसमें मैंने गूगल फॉर्म डाला हुआ है, 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल, ये मैंने डाला हुआ है। ओके, अगर आपको भी डालना है तो आप calendly.com होता है, तो आप वहाँ पे मतलब जाके आप अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जिस मतलब क्या होता है, कोई पर्सन आता है तो आपसे अगर बात करना चाहता है तो यहाँ पे जाके कंसल्टेशन कॉल पे वो जाके अपना कंसल्टेशन अपनी शेड्यूल कर सकता है आपके साथ। तो इससे भी मेरे पास काफी लीड भी आई है, और मतलब क्लोज भी किए हैं ऑन कॉल मैंने इस तरीके से। तो आप भी कर सकते हो कि उसके बाद माई ब्लॉग मैंने मतलब एज ए अथॉरिटी मैंने शो कर रखा है। प्रॉपर ये मेरा ब्लॉग तो नहीं है, लेकिन मैंने हाँ इसमें मतलब कहीं कहीं से कंटेंट उठा के अपना बनाया हुआ है। ओके, सो इससे क्या रहता है, थोड़ा अथॉरिटी बिल्ड रहती है कि हाँ इस पर्सन को इस फील्ड के अंदर थोड़ा नॉलेज है। देन उसके बाद मैंने दूसरा बिज गुरुकुल का अपना डाला हुआ है, तो उन्होंने भी अच्छे वे में सारी चीजें मेंटेन कर रखी है। यूट्यूब का लिंक है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है। ओके, देन हाईलाइट्स। सो हाइलाइट्स में हमें क्या करना है, देखो हाइलाइट्स ना मतलब लोग क्या करते हैं, फर्स्टली हाईलाइट क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ आपको। मतलब हम जो डेली बेसिस पे जो स्टोरीज डालते हैं उनको हम एज ए दिखाना चाहते हैं कि एज ए परमानेंट दिखाना चाहते हैं। ओके, तो हम उसको एज ए हाईलाइट कर देते हैं कि हाँ इस आपको ये चीजें तो देखनी है, देखनी है। ओके, जैसे हम बुक्स के अंदर मार्कर से उससे हम कोई भी अगर लाइन हमें अच्छी लग रही है तो उसको हम कर देते हैं, राइट, उसको मार्क कर देते हैं कि हमें बाद में अगर देखना हो तो टू द पॉइंट हम देख सकें। ओके, तो इसी तरीके से आपको हाईलाइट्स अपनी बनानी होती है। लेकिन हाईलाइट्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रूफ की डाली हुई है, स्टूडेंट्स, माई अर्निंग एंड रिव्यूज डाले हुए मैंने। ओके, स्पेशल ट्रेनिंग, डीएम का मैंने डाला हुआ है, लखपति, देन फॉर यू, देन मैंने अपना डाला हुआ है, देन वाइब्स। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल जो प्रोफाइल के अंदर जो हाईलाइट्स होती है वो मेंटेन कर सकते हो। लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो कीप दीज फ्रेश एंड अप टू डेट। आप प्रोफाइल के अंदर जो कंटेंट डालते हो आप टू डेट रखा करो। मतलब ये नहीं कि अर्निंग के अंदर अपने 50, 100, 200 अपनी वो लगा दी है, हाईलाइट्स इतनी इतनी नहीं डालनी है। 10 बहुत है, 10 से 15 बहुत ज्यादा होती है। मतलब बोर नहीं करना है। कोई पर्सन एक ओपन कर ले आपकी प्रूफ वाली प्रोफाइल, तो मतलब प्रूफ वाली हाईलाइट कोई ओपन कर ले, देन उसके बाद वो पागल ही हो जाए देखते देखते, प्रूफ देखते देखते, फिर नेक्स्ट कब देखेगा। ओके, तो अप टू डेट रखो बिल्कुल। अब जो पुराने हैं आपको लग रहा है नहीं अभी इसकी नीड नहीं है, तो उसको रिमूव कर दो। ओके, देन कवर फोटो भी आपको अपडेट रखनी होती है। मतलब ये नहीं कि आप 1 साल पहले बनाई थी, 6 महीने पहले बनाई थी, वो अब भी है, चेंज करो। आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ आपको लगता है हाँ कुछ अपडेट करना चाहिए, तो अपडेट करो उस लोगों को। क्योंकि क्या रहता है ना, कोई आपके जो खुद के जो फॉलोअर्स हैं वो आपको प्रोफाइल को देखते हैं, जब नेक्स्ट टाइम फिर से देखते हैं तो उनको वो बोर, उनको मतलब लगता है कि यार सेम ही है सब कुछ। तो थोड़ा अप टू डेट रखोगे तो वो भी थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा उनको भी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन काफी मतलब प्रोफाइल जो कवर होता है, सॉरी आई मीन हाईलाइट्स कवर जो होते हैं, वो आप कैसे बना सकते हो। आप कैनवा का यूज कर सकते हो, पिक्सार्ट का यूज कर सकते हो, गूगल पे भी मिल जाते हैं आपको। ओके, एंड पिंटरेस्ट पे भी आपको मिल जाएगा किस तरीके से आप कवर जो होते हैं डिजाइन कर सकते हो। आप इसके लिए मतलब हर्ष कोठारी ने जो मतलब ट्रेनिंग दी थी कैनवा ट्यूटोरियल पे, तो उस पर आप जाके कैनवा के बारे में अच्छे से जान सकते हो किस तरीके से डिजाइनिंग की जाती है, कौन कौन से मतलब गुड टेम्पलेट्स होते हैं, सर्चेबल कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन अच्छे वे में कर रखी है। ओके, तो अगर आपको जानना है कैसे कवर बनाने हैं, कैसे सारी चीजें मेंटेन करनी है, तब कर सकते हो। ओके, प्रोफाइल के अंदर ना मतलब सॉरी हाईलाइट्स के अंदर मैंने माई अर्निंग वाला जो लोगो है वो मैंने गोल्डन किया हुआ है। तो क्या करना है ना, मतलब एक ऐसा आपको जरूर रखना है, मतलब आपको लगता है कि ये वाली हाईलाइट मुझे दिखानी है, जो कंपलसरी है, उसका आप लोगो थोड़ा डिफरेंट रखो सभी हाईलाइट से। कोई पर्सन आता है तो ये वाला तो दिखाएगा, मतलब देखना ही है उसको, वो उसको कैच करता है, क्योंकि ये शॉर्टेज में है। ओके, शॉर्टेज में होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब ये लोगो होता है तो इसमें क्लिक करता है कि ये सब तो डिफरेंट है, मतलब ये सब तो ऐसे सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, तो वो देखता ही देखता है। तो अर्निंग वाला देखता है तो उसको भी लगता है कि हाँ यार मुझे भी करनी है। तो होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट स्टोरीज। ओके, देखो जो हम डेली बेसिस पे स्टोरीज डालते हैं वो किस तरीके से आपको डालनी होती है। फर्स्ट स्टोरी को मतलब मॉर्निंग से हम स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, देन आप मतलब नाइट को डाल सकते हो इस तरीके से। ओके, अगर आफ्टरनून में डालें तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए जो जो आपका फ्री टाइम रहता है। वैसे 3 मोस्ट एक्टिव टाइम रहते हैं, मॉर्निंग का रहता है, इवनिंग का रहता है, नाइट का इन बिटवीन 9 to 10। तो आप टाइमिंग में डाल सकते हो।
ओके, बट एक बार में सारी मतलब स्टोरीज नहीं पुट कर देनी है। ओके, ये बात भी ध्यान रखना है। कौन कौन सी स्टोरीज आपको डालनी चाहिए मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर जो मॉर्निंग होती है तो उसमें आप ये नहीं अब मोटिवेशन भर दिया सब कुछ, तो लोग आपकी प्रोफाइल स्टोरीज देखकर क्या यार ये मतलब सारा दिन मोटिवेशन करता रहता है। तो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगे हाँ उसको जो रिलैक्स करे, राइट। तो इस तरीके की आप मतलब स्टोरीज डाल सकते हो मॉर्निंग के अंदर, कामिंग इफेक्ट। ओके, देन उसके बाद आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो इन बिटवीन 9 to 10, मे बी 11 PM 11 AM। ओके, सो स्टार्टिंग में आप ये सब डाल सकते हो। देन उसके बाद लग्जरी मोटिवेशन, लग्जरी डाल सकते हो, लग्जरी कार्स, लग्जरी होम्स। उससे क्या रहता है ना, उस पर्सन के अंदर उसकी फीलिंग बढ़ती है कि हाँ यस मुझे मतलब मुझे भी चाहिए यार ये। यस, लग्जरी क्या रहता है कि हाँ यार अट्रैक्ट करती है लोगों को। ओके, तो आप लग्जरी मतलब कार्स वगैरह, होम्स वगैरह, आपको कुछ लगता है लग्जरी चीज डालनी है, कोट्स के साथ डाल सकते हो। ओके, मोटिवेशन का आपको डालना है तो मोटिवेशन ये नहीं पूरी स्टोरीज में मोटिवेशन डालना है, कोई कोई कभी कभी मोटिवेशन का डाल दिया, डेली बेसिस पे भी सही नहीं है। देन उसके बाद आप जैसे कि आप शाम तक मतलब शाम तक पहुंचते हो, शाम को आप प्रमोशंस वगैरह कर सकते हो, टेस्टिमोनी शेयर कर सकते हो, जिसके आपको आपका जो अपना जो फेसबुक ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद यूज सुटेबल एंड ट्रेंडिंग म्यूजिक, मतलब आप अपनी स्टोरीज में मोस्टली जो आप डालते हो उस पर ट्रेंडिंग म्यूजिक डालना स्टार्ट करो, लेकिन सुटेबल भी होना चाहिए। अब अब मैं बात करूं सुबह वाला कामिंग इफेक्ट वाला, आपने ओनली फोटो नहीं डाली है, फोटो प्लस कोट्स प्लस म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक, योगा म्यूजिक आप सर्च करोगे, रिलैक्सिंग म्यूजिक अगर आप सर्च करते हो स्टोरीज में, तो म्यूजिक सेक्शन के अंदर तो वहां पे मिल जाएगा आपको कि वो डाल सकते हो। और हाइड कर दिया करो म्यूजिक को, मतलब म्यूजिक सामने रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। ओके, हाइड कर सकते हो। देन कुछ मैंने मतलब फोटोज मैंने शो कर रखी है। देन हम मतलब मैंने बताया कि कई लोग क्या करते हैं, मतलब ओनली किसी प्रोफाइल पे गए और उन्होंने स्टोरीज देखी तो सीधा स्क्रीनशॉट लिया और अपने में पुट कर दिया, मतलब ये कौन सा तरीका है। आप एक अच्छे स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में भी ध्यान रखो। देखो एक एप्लीकेशन होती है स्टोरी डाउनलोडर, उसको आप डाउनलोड कर लो, एंड वहां से आप किसी पर्सन की अगर लग रहा है कि हाँ मुझे कर मतलब मुझे चाहिए ये वाली स्टोरी, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बट एक बात याद रखना, स्टोरी डाउनलोड एप्लीकेशन के अंदर अपना जो आपका जो अभी जो प्रोफेशनल अकाउंट है उस अकाउंट से लॉगिन मत करना, कोई अलग से एक और अलग से एक और अकाउंट बना लो, तो उससे आप लॉगिन करना। क्योंकि क्या रहता है ना, इंस्टाग्राम ये सब चीजें चेक करता है कि इसका अकाउंट कहाँ का लॉगिन है, तो आपकी एक्टिविटी मतलब एक्शन ब्लॉक या फिर मतलब मेरे साथ हुआ है इससे पहले। ओके, तो मतलब वहाँ पे आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, काफ़ी एप्लीकेशन ऐसी होती है, तो आपका वैसे डाटा भी यहाँ पे ब्रीच हो सकता है। ओके, सो इन बातों का ध्यान रखना। देन उसके बाद हम एंगेजमेंट स्टोरी पे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखो आप एंगेजमेंट के लिए पोल्स वगैरह डालना स्टार्ट करो, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ लो स्टार्टिंग में, या फिर ट्रेनिंग जैसे आप मतलब अगर ट्रेनिंग है आज शाम को तो उससे पहले पूछ लो कि हाँ अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं, यस एंड नो, एंड इस तरीके से। एंड और भी काफ़ी मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, तो आप उनसे क्या लगता है इससे ना आप लीड जनरेट भी कर सकते हो। मैंने मतलब डाला वो वाना नो हाउ टू अर्न इन 6 फिगर बाय स्मार्टफोन, टेल मी द प्रोसेस, मैंने डाला हाउ डाला, तो मतलब दोनों मैंने मेंटेन किया कि हाउ वाले को भी आंसर कर सकूं, टेल मी द प्रोसेस वालों को भी आंसर कर सकूं। तो यहाँ पे जाके हम सेक्शन के अंदर इसमें अगर हम आप करते हैं तो यहाँ पे जो लोगों ने क्लिक किया उनको हम मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आपने इंटरेस्टेड किया था, तो अगर आप जाने के लिए जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आ सकते हो। इस तरीके से लीड भी जनरेट काफी मैंने की हुई है। ओके, सो एग्जाम्पल है और काफी, आप देख लो। देन उसके बाद अट्रैक्टिव फीड और ग्रिड, मतलब क्या रहता है ना कि आपकी जो फीड है वो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ग्रिड आपकी जो रहती है, तो उसमें आप कई लोगों को स्टार्टिंग में ये रहता है यार मैं क्या डालूं इस पे, मतलब क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग आप डाल सकते हो, कोर्स डाल सकते हो, लाइफस्टाइल डाल सकते हो, आप जो डेली बेसिस पे वर्क कर सकते हो उसका जो बिहाइंड द सीन होता है वो डाल सकते हो, टेस्टिमोनीज डाल सकते हो, मतलब काफी है, लोगों को वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो, और भी काफी चीजें होती हैं वो आप डाल सकते हो। ओके, कहाँ से लेके आना है कंटेंट, कहाँ से आएगा, पिंटरेस्ट इज द बेस्ट ऐप, मतलब उस पर सब कुछ दे रखा है, मतलब बस एक फाइंड करने वाला होना चाहिए। कोट्स आपको मिल जाएंगे, इंस्पिरेशनल आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको लग्जरी के रिगार्डिंग चाहिए वो मिल जाएगी, आपको वॉलपेपर मिल जाएगा, बैकग्राउंड मिल जाएगा, आपको एवरीथिंग, सेल्स के रिगार्डिंग कुछ टिप्स चाहिए वो मिल जाएगी, मतलब आपको बस कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए। ओके, सो इससे पहले ट्रेनिंग हो चुकी है, आप उसमें जाके देख सकते हो। अब कुछ प्रोफाइल ग्रिड के मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, क्रॉस फेड है, फोर रिपीटेड हो सकता है, लाइन फेड हो सकता है, चेकर बोर्ड हो सकता है,
डबल अल्टरनेटिव हो सकता है, लाइट डार्क रिपीट हो सकता है। मतलब ये एग्जांपल है आपके जो कंटेंट डालते हैं उसको शोकेस करने के। ओके, सो मैंने कुछ और एग्जांपल ले रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा है, मैंने चेकर बोर्ड का यूज किया है। मतलब चेकर बोर्ड इन द सेंस, एक कोड डाला है, देन उसके बाद एक रील है, देन है फोटो है, देन रील है। इसी तरीके से मैंने डाला हुआ है। तो रील डाला है वैल्यू वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए डाली हुई है, एंड फोटो डाली हुई है, उसमें कैप्शन डाला हुआ है अच्छा सा। तो मतलब ये है कि एक रील एक फोटो, एक रील एक फोटो, चेकर बोर्ड बना हुआ है, तो काफी अच्छी प्रोफाइल लगती है। दूसरा, वर्टिकल आप देख सकते हो। तो मैंने अपने टीममेट है उनका लिया हुआ है, वर्टिकल उन्होंने डाला हुआ है। 2 रील डालते हैं, एक कोड डालते हैं, 2 रील एक कोड, तो एक बना हुआ है वर्टिकल। एक और एग्जांपल है वर्टिकल का, एक और है मेरे टीममेट, उनका मैंने लिया हुआ है। तो एक कोड डालती है, देन उसके बाद फोटो डालती है, देन उसके बाद एक और कोड डालती है, देन एक फोटो। तो क्या रहता है ना, इससे भी आपकी प्रोफाइल अच्छी रहती है। ओके, तो आप भी ये कर सकते हो, 2 कोड्स डाल सकते हो, एक फोटो डाल सकते हो, या फिर एक फोटो 2 कोड्स डाल सकते हो। इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो इनमें ये भी ध्यान रखना कि डालना क्या क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। एजुकेशनल हो सकता है, कोर्स हो सकता है। ओके, देन हॉरिजेंटल का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। ओके, हॉरिजेंटल इस तरीके से आप देख सकते हो। आप मतलब 3 कोट्स डाल दिए, देन उसके बाद 3 फोटो, 3 कोट्स, देन 3 फोटो। उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया डबल अल्टरनेटिव। मतलब दो दो कोट्स 2 फोटो, 2 कोट्स 2 फोटो। मतलब ये मैंने एग्जांपल लिए 2 कोट्स का, कुछ डाल लो। आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, आपको कुछ और डालना है, लेकिन थीम मेंटेन होनी चाहिए। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखो। उसके बाद हैशटैग। सो हैशटैग में काफी लोगों को इश्यूज रहते हैं, क्या हैशटैग डालना चाहिए। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है लैडर स्ट्रेटेजी। मतलब किस तरीके से आपको हैशटैग मेंटेन करने हैं ताकि वो अच्छे से रैंक कर पाए। ओके, उससे अपनी जो पोस्ट है वो रैंक कर पाए। तो हम ना मैक्सिमम 30 हैशटैग डाल सकते हैं किसी भी पोस्ट के अंदर। तो अब उनको ना लैडर स्ट्रेटेजी क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। मतलब काफी अच्छी स्ट्रेटेजी सबके लिए, मतलब मोस्टली लोगों के लिए वर्क करती है। अब बात करते हैं क्या होती है। तो आप 30 हैशटैग डाल सकते हो, तो उसको ना 3 पेयर्स में डिवाइड कर लो। 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, 10 10 10। ओके, तो बिगिनिंग के अंदर लोगों को कम से कम, मतलब ये बोल सकते हैं 50,000 से लेके 100 तक के हैशटैग यूज करो। देन उसके बाद 100K टू 300K, देन उसके बाद 300K टू 500K। मतलब इससे ज्यादा एक्सीड मत करना। ये बात है जो स्टार्टिंग है, जिनको अभी कम टाइम हुआ है प्रोफाइल बनाए हुए, जिसकी प्रोफाइल ऑलरेडी अच्छी खासी बिल्ड हो चुकी है, वो इससे बड़े हैशटैग यूज करे। लेकिन स्ट्रेटेजी यही यूज अप्लाई करे। वो अप्लाई कर सकते हैं 50 टू 200K, 200K टू 500, ओके, 500 टू 1 मिलियन। इस तरीके से मतलब ये स्ट्रेटेजी रखनी है। आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, कितना आपको प्रोफाइल में टाइम हो चुका है उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद कौन कौन सी एप्लीकेशन होनी चाहिए। मतलब बेस्ट एप्लीकेशन जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, मैं इंटैक्स यूज कर सकता हूँ, इंटैग यूज करता हूँ, एंड टैग मी यूज करता हूँ। ओके, इंटैग पे मतलब काफी अच्छे लेवल के मुझे हैशटैग मिल जाते हैं। मतलब छोटी से लेकर बड़ी से लेकर सारी चीज मिल जाती है वहाँ पे। हम हैशटैग जनरेट है, वहाँ पे आप कीवर्ड डालो, कोर्स डालो, कोर्स से रिगार्डिंग बहुत सारे आ जाएंगे, तो वो कीवर्ड से हम सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि मुझे 50K टू 100K का चाहिए। तो अब ये एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन इसके थ्रू आप मतलब अपना भी मतलब हैशटैग डाल सकते हो। टैग मी, इस पे भी हैशटैग मिलते हैं, लेकिन कैप्शन के लिए मैंने लिया हुआ है। काफी लोगों को कैप्शन में इशू आता है, मतलब कैप्शन में क्या डालें यार, क्या लिखे, इतना कुछ हमारे पास तो नॉलेज नहीं इतनी। तो वहां पे ना बने बनाए कैप्शन मिल जाते हैं। तो आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो तो कैप्शन यहाँ से उठा के आपको वहां पे डाल सकते हो। तो कैप्शन का फायदा भी ये रहता है, कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है तो कोई फोटो आपकी देखता है, कैप्शन अगर रीड करता है तो उससे आपकी प्रोफाइल की इंटेंशन होती है, इंटरेक्शन जो रहती है, सॉरी, वो बढ़ती है। तो आपकी प्रोफाइल रैंक करती है, आपकी प्रोफाइल की जो रैंकिंग वो काफी अच्छे लेवल बढ़ जाती है, जल्दी ग्रोथ होती है। लोग देखते हैं कि हाँ इस पर्सन एक वैल्यूएबल कंटेंट डाला हुआ है, क्योंकि लोग ना इस प्रोफाइल पे ज्यादा देर तक रुके हुए हैं। सो वो और ज्यादा लोगों को शो करती है। ओके, सो इस एप्लीकेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, होप आपने ले लिया होगा। देन उसके बाद करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ इंस्टाग्राम एल्गोरिदम वर्क्स। ओके, मतलब क्या रहता है ना कि आप जो पोस्ट कर रहे हो वो कैसे मतलब आपकी रैंक करेगी, कैसे वो वायरल हो सकती है। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करता है वो मैं बता देता हूँ। तो ये मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ इसका क्या है। मान लेते हैं अपने सामने को 6 बजे पोस्ट की, तो आपने उसमें हैशटैग वगैरह डाले एंड एवरीथिंग, सब कुछ ओके है। तो क्या करते हैं इंस्टाग्राम, क्या करते हैं आपकी पोस्ट को, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उसके 20% तक आपकी पोस्ट को दिखाते हैं। मतलब 100 फॉलोअर है तो 20 लोगों को पहले, सबसे पहले 20 लोगों को दिखाएंगे जो आपके प्रोफाइल के साथ एंगेज रहते हैं मोस्टली टाइम।
उन लोगों को दिखाती है। ओके, देन अगर वो एंगेज करते हैं तो उसके बाद फिर वो 50% तक जाती है, मतलब 50% आपके फॉलोअर्स तक शो करती है। 100 में से 50 लोगों को शो करेगी। अगर वो भी एंगेज करते हैं, वो भी लाइक कमेंट शेयर करते हैं, देन उसके बाद वो हैशटैग पे जाती है। अगर यहाँ तक काम खत्म हो गया किसी का, मतलब आपके फॉलोअर्स ने एंगेज नहीं किया, तो फिर वो रैंक करना तो भूल ही जाओ। बात ही खत्म। मैं हैशटैग फिर बोलते हैं कि हैशटैग की रीच नहीं आ रही है, तो इसीलिए नहीं आती है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपके फॉलोअर्स के साथ एंगेज रहना है। ओके, देन उसके बाद क्या रहता है कि जब 50% तक आपकी रीच हो जाती है, उसके बाद हैशटैग जो होते हैं, सबसे छोटे वाले हैशटैग रहते हैं, जो मिडल सॉरी जो छोटे वाले जो हैशटैग होते हैं, उनको शो करती है, जो 100 के से नीचे है। ओके, तो अगर वो एंगेज करते हैं, देन उसके बाद अप टू 500 तक वो एक्सीड करती है, देन उसके बाद एक्सप्लोर पेज पे डालती है। तो इस तरीके से आपकी रील वायरल होती है। होप सो आप सभी समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, आपके जो फॉलोवर्स उनकी पोस्ट के साथ एंगेज करते रहो। और मतलब बात यह है, एंगेजमेंट बनाए रखो, आपके फॉलोवर्स को ऐसे ही मतलब मत छोड़ा करो। ओके, तो उनकी पोस्ट के साथ एंगेज करते रहो, ताकि आपकी जो पोस्ट है उनको शो हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, डूज एंड डोंट, कीप थिंग्स टू कीप इन माइंड। ओके, तो मतलब इंस्टाग्राम पे क्या क्या चीजें हमें मेंटेन रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम करनी चाहिए ताकि अच्छे लेवल पे ग्रो हो पाए। फर्स्ट है कंसिस्टेंट विद योर कंटेंट, मतलब आप अपने कंटेंट के साथ कंसिस्टेंट रहो। डेली बेसिस पे, अगर बिगनिंग वाले हैं वो डेली बेसिस पे 3 पोस्ट करो, 3 से 4। ओके, 3 से 5 भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो जिनको कुछ टाइम हो गया, अच्छी खासी पोस्ट हो चुकी है, वो कम से कम 1-2 पोस्ट तो डालो ही डालो, एक पोस्ट या एक रील वीडियो। ओके, स्टोरीज तो आपको कंटिन्यू रखनी है, स्टोरीज में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ये ना पोस्ट करना डेली बेसिस थोड़ा एक्टिव हो जाता है, तो कोई जो स्टूडेंट्स हैं तो उनकी इशू रहता है कि यार डेली बेसिस पोस्ट कर पाना थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या कर सकते हो आप, संडे को एक दिन बैठ के सारी पोस्ट बना लो। देन उसके बाद एक एप्लीकेशन होती है बिजनेस शूट, ये एप्लीकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे जाकर बिजनेस शूट टाइप कर दो, आपको मिल जाएगी। फेसबुक के थ्रू ही डिजाइन कर रखे, डेवलपर इसका फेसबुक ही है। ओके, तो उस पर क्या कर सकते हो, अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो अप टू 84 डेज। मतलब आप ना अगले 3 महीने का कंटेंट उसमें डाल के शेड्यूल कर सकते हो, ऑटोमेटिक पोस्ट करता रहेगा, कोई जरूरत नहीं, आपका नेट ऑन है बंद है, ऑटोमेटिक पोस्ट होता रहेगा। पोस्ट, आपकी वीडियो सब ऑटोमेटिक पोस्ट होता रहेगा। अपने जो आप उसमें कैप्शन भी ऐड कर सकते हो, टैग भी डाल सकते हो, सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिक हो जाती है। ओके, तो आपका पेज अच्छे अच्छे लेवल पे ग्रो हो पाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा तो इंस्टाग्राम। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है रेगुलरली एंगेज विद योर फॉलोअर। जैसे मैंने बताया था, अगर ग्रोथ करनी है तो फॉलोअर्स के साथ एंगेज रहो, उनको मैसेजेस डालो, या फिर अपना ग्रुप बना सकते हो जिसमें आप उनको मैसेज कर सकते हो। ग्रुप इन द सेंस इंस्टाग्राम पे बन जाता है। ओके, देन उसके बाद आता है पोस्ट एट हाईली एंगेजमेंट टाइम। मतलब काफी लोगों को इश्यू रहता है कि यार मेरी पोस्ट नहीं काम नहीं कर रही है, लाइक नहीं यार, तो अपना प्रोफाइल में इनसाइट में जाओ, फॉलोवर सेक्शन में जाओ कि आपके फॉलोवर सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहते हैं। ओके, सो वो टाइम देख सकते हो, मोस्टली एक्टिव टाइम 9 AM 12 PM, देन उसके बाद 3 PM 6 PM 9 PM, ये सबसे हाईएस्ट एक्टिव टाइम रहते हैं मेरी वाली का। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो उसमें, तो उस टाइम पे पोस्ट करो। देन उसके बाद डू सम लाइव सेशन मंथली। आप मंथली लाइव सेशन करो, क्योंकि जो आपकी लीड होती है उसको पता लगे हाँ ये पर्सन लाइव आ रहा है, तो यार ट्रस्ट इश्यू तो हो ही नहीं सकता है। लाइव आ रहा है तो यार कुछ गलत नहीं होगा, मतलब कोई अपना फेस रिवील कर रहा है, बात कर रहा है, तो कोई टॉपिक के साथ आओ। कि लाइव ऐसे नहीं आके मतलब फेस दिखा रहे हो, मतलब कोई फैशन शो तो चल नहीं रहा ना। ओके, सो कोई टॉपिक लेके आओ जिससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड रहे। तो आप देख सकते हो, मैंने भी कुछ लाइव सेशन किए हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो काफी लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स था, तो उससे काफी अच्छी अथॉरिटी बिल्ड होती है। देन उसके बाद लिमिट योर फॉलो अन फॉलो। स्टार्टिंग में बिगनिंग में लोग फॉलो अन फॉलो इतना कर देते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं, उनकी प्रोफाइल की रीच कम हो जाती है फॉलो अन फॉलो से। मतलब जिस दिन फॉलो किया उसी दिन अनफॉलो कर दिया, मतलब ये कौन सी बात हुई। सो अगर फॉलो कर रहे हो तो कम करो, फॉलो मतलब करो। देन उसके बाद आफ्टर 1 मंथ, सॉरी नॉट 1 मंथ, इन बिटवीन 5 days, आफ्टर 7 days, तो उस टाइम पे उसको अनफॉलो कर सकते हो। ओके, बट इतना ज्यादा फॉलो अनफॉलो पे मत खोलो, इससे काम नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स है वो कर सकते हैं। ओके, अपने कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड करो, लोग ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे। ओके, सो इस बात को ध्यान रखो, आपकी प्रोफाइल में ऐसी चीज होनी चाहिए लोग आपको फॉलो करें। प्रोफाइल का कंटेंट ही है आपकी, प्रोफाइल का कंटेंट ही ऐसी चीज है। उसके बाद आता है अवॉइड यूजिंग थर्ड पार्टी बोट्स। देखो क्या रहता है ना, कई लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए काफी थर्ड पार्टी बोट यूज कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक मैसेज हो जाएंगे। एंड इसके अलावा और भी काफी चीजें, मतलब लाइक्स एंड फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तो वो यूज बंद कर दो। इंस्टाग्राम को सब पता रहता है, तुम इंस्टाग्राम के साथ चीट नहीं कर सकते। वो स्टार्टिंग में नहीं शो करता है, लेकिन जब करते रहते हो, तो जब नहीं मानते हो तो अच्छी लात मारते हैं सब लोगों को। ठीक है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट आपका बैन हो जाएगा।
ओके, सो काफी लोगों का हुआ भी है ऐसा। तो आप ना इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को नहीं बीट कर सकते हो, उसके पीछे ना मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन द सेंस अपने से बड़े लेवल के बैठे हुए हैं। ओके, सो आप उनको बीट नहीं कर सकते हो। सॉरी ओके, मैं बीच में भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ, कंटेंट सच में बहुत अमेजिंग जा रहा है, ठीक है, बट आई वांट थोड़ा कंटेंट फास्ट जाए, क्योंकि जो आपकी पॉइंटर्स बता रहे हो वो एकदम टू दी पॉइंट वाले हैं, बहुत अच्छे पॉइंटर्स हैं आपके और टू दी पॉइंट वाले हैं, तो इसमें ना क्योंकि हमारे पास अराउंड 10 मिनट्स बचे हैं सौरभ भाई, ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो आई वांट कि सॉरी थोड़ा सर, सा सॉरी। फास्ट लेके जाएं आप सेशन को ना, ठीक है, और एक्चुअली टू मैंने दी ना पॉइंट रहे कम। हैं आप हर एक ओके, ओके, पॉइंटर पे, या ओके, 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 थैंक यू सर। सो यहाँ तक मेरा सेशन क्लोज हो चुका है वैसे तो, मतलब फर्स्ट जो प्रोफाइल बिल्डिंग वाला है वो क्लोज हो चुका है। ओके, ओके, देन उसके बाद बढ़िया, बात करते हैं हाईली इफेक्टिव वेज ऑफ क्लोजिंग। हम्म, मतलब क्लोजिंग के कौन कौन से इफेक्टिव वेज हो सकते हैं वो आप हम डिस्कस करने वाले हैं। देन मतलब क्लोज, जैसे क्लोजिंग कब होती है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, कोई पर्सन आपसे वेबिनार देख लेता है सिस्टम को जानने के लिए। उसके बाद वो पर्सन आपको बोलता है कि हाँ मेरे ये डाउट्स हैं, मुझे स्टार्ट करना है, या फिर मेरे ये इश्यूज हैं, मेरी जो मतलब उसको हैंडल करना वेबिनार के बाद। ओके, सो ये चीजें कर मतलब वो उस पार्ट को बोलते हैं क्लोजिंग। अब बात करते हैं कॉल। मैंने मतलब कॉल पे मैं लेता हूँ सबसे, मेरा तो मतलब ये रहता है मैं कॉल पे ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं कॉल पे लेता हूँ सबको। तो वाई ऑन कॉल मतलब मेरा क्यों है कॉल पे लेने का रीजन, इजी टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशन। मतलब ट्रस्ट कराने में, उस पर्सन को रिलेशन बिल्ड कर, आपकी जब आवाज सुनता है तो उससे ना वो पर्सन ट्रस्ट बिल्ड कर पाता है। दूसरा, इजी टू कंट्रोल इमोशंस, मतलब उस पर्सन को हम उसके इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आवाज के थ्रू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इजी टू नो नीड्स, उसका ना अब आप चैट पे डिस्कस करे जा रहे हो, उसको पता ही नहीं लग पा रहा वो क्या चाहता है, कैसे आप अपना प्रोडक्ट पिच करोगे। तो ये सब जरूरी होते हैं, इसलिए कॉल मैं मतलब प्रेफर करता हूँ सभी लोगों को। ओके, देन उसके बाद गोल्डन पॉइंट्स रिमेंबर बिफोर कॉल, मतलब कॉल से पहले आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ। कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस, मतलब कि जो कम्युनिकेट उससे कर रहे हो कॉन्फिडेंस रहो, आवाज लाउड रखो, इतनी भी मत रखो, मतलब एक एवरेज लेवल हो। ओके, कि उसको अच्छे से समझ में आ रहा हो। दूसरा पॉइंट आता है लिसनिंग, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिसनिंग। उस अगर आप बोले जा रहे हो तो लोग यार क्या यार, आके पहले वेबिनार में उन्होंने काफी बोल दिया, अब ये बोले जा रहा है तो वो मतलब थोड़ा बोर हो जाता है। ओके, तो लिसन करना स्टार्ट करो। ओके, सो वो वेबिनार देख चुका है, अब उसको सुनना है कि वो क्या चाहता है, उसकी नीड जाननी है हमें। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग, मतलब क्या रहता है ना, मतलब हमें ना कॉल पे रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ताकि वो पर्सन आपसे सारी चीजें शेयर कर सके, कंफर्टेबल हो सके। देन उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। अगर इंस्टेंट क्लोज करनी है तो क्लोज करनी है तो अर्जेंसी क्रिएट आपको करना आना चाहिए। ओके, अवॉइड ओवर एक्सप्लेनिंग, मतलब सिस्टम के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है वेबिनार के अंदर, उसके बाद आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस उसके जो डाउट्स रहते हैं और जो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रहता है वो देना रहता है। इन बिटवीन 15 टू मैक्सिमम 20 मिनट की आपकी कॉल होनी चाहिए। आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन कन्वर्सेशन। ओके, अगर उससे बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप ही खुद ही सब चीजें बोले जा रहे हो, उसको ना एंगेज रखो। आप उससे क्वेश्चन करते रहो कि हाँ यार, मतलब तुम क्या चाहते हो, कि हाँ मतलब उससे क्वेश्चन करो ताकि उस वो एंगेज रहे, आपकी बात सुनता रहे, ये नहीं वो कहीं पे खो गया। ओके, तो ये सब चीजें हो, ये आपको बातें ध्यान रखनी है कॉल से पहले। अब बात करते हैं कौन कौन से मोस्टली ऑब्जेक्शन आते हैं सभी लोगों को। तो मैंने कुछ मतलब ऑब्जेक्शन ले रखे हैं। आई डोंट हैव मनी, बोलते हैं यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। बोलते हैं मेरे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे हैं। थर्ड आता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं, अभी मेरे को नहीं करना है। फोर्थ आता है हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मींस हाउ, हु आर यू। ओके, सो इस तरीके के काफी आते हैं। देन उसके बाद बोलते हैं कि हाउ मच यू अर्न, आपने कितना कमाया है, बोले जा रहे हो ये तो बताओ कितना कमाया है। ओके, उसके बाद और आता है कि यार मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन मैं बाद में करूंगा, आई विल डू इट लेटर। सेवंथ आता है आई डोंट हैव टाइम, मैं इतना सारा बिजी हूँ, मेरे पास तो मतलब स्टडीज हैं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं मतलब पापा ये कराते हैं, घर का काम रहता है, एवरीथिंग पता नहीं क्या क्या आता है, आई आई डोंट हैव टाइम। कोई कई बोलते हैं यार आप मेरा मतलब मैं क्या अर्न करने के बाद पे कर सकता हूँ, कैन आई अर्न आफ्टर अर्निंग, कैन आई पे आफ्टर अर्निंग। तो ये भी मतलब आता है। तो उसके बाद नाइन्थ है कैन यू पे फॉर मी, मतलब आप मेरे लिए पे कर दो, मेरे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरे को पे कर दो, देन उसके बाद मैं आपको पे कर दूंगा, अर्निंग होने के बाद आपको मैं डबल पे कर दूंगा। तो काफी ऐसे आते हैं, मतलब ये मोस्टली मतलब मेरे को क्या मतलब मोस्टली ये डाउट्स रहते हैं सभी के, ऑब्जेक्शंस रहते हैं, तो हम इनको कवर करने वाले हैं। सो पारस सर मैं मतलब चाहूंगा कि
हम कॉल पे कवर करें, मतलब यहाँ पे ना इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। सो आप एज ए लीड बन जाइए, देन मैं आपको ऐसे एज ए ओके। ओके बड़ी, ओके या तो मैं आपको कॉल करूंगा या आप मुझे कॉल कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है, करिए, कॉल करिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि वेबिनार देख लिया हमने, उसके बाद उस पर्सन को मैंने टाइम अपना ही दिया है, अपने अकॉर्डिंग टाइम दिया है उसको। उसके बाद मैंने कॉल किया। सो ट्रेन ट्रेन हेलो। हेलो, यस, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो सौरभ भाई? हाँ जी, हाँ जी, मैं अच्छा हूँ पारस। आप बताइए पारस, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया सौरभ जी, मैं बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, फैमिली में सब अच्छे हैं? हाँ जी, सब ठीक है, आपके यहाँ पे सब ठीक ओके, है? हाँ जी, हाँ जी, सब अच्छे हैं एंड एवरीथिंग इज ओके। एंड बढ़िया। अच्छा तो चल ही रहे हैं जब इस सिस्टम के अंदर हैं तो। ओके, वैसे बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, या वैसे देखो, हम थोड़ा ना अपने एक दूसरे को जान लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? हम्म। ओके, सो आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं एंड अभी कहाँ से बिलोंग करते हैं? भाई वैसे तो मैं मेरठ रहता हूँ और अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी सेकेंड ओके ईयर चल रहा है मेरा इंजीनियरिंग का। बस वही है कि अपना ओके साइड बाय साइड देख रहा था कुछ काम मिल जाए। तो आपका भाई देख लिया सेशन वो हमने एफिलिएट मार्केटिंग वाला। ओके 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 ओके, सही है बिल्कुल। मतलब आपने सही टाइम निकाला एंड देखा, सब चीज़ें सब कुछ सही है। खाली है वैसे यार आप, घर को, और क्या करें इस टाइम पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका फर्स्टली सबसे बड़ा जो एक्शन था वो आप ऑलरेडी ले चुके हो, वेबिनार देखने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर दैट। थैंक यू भाई, ओके, थैंक या अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ आपको। देखो, मैं हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके, यू। ओके। एंड डूइंग माई ग्रेजुएशन बीएससी फ्रॉम जूलॉजी। ओके, एंड मैं भी थर्ड ईयर में हूँ। सो इस जूलॉजी क्या इन होता है सब भाई? चीज, सॉरी, जूलॉजी क्या होता है, जूलॉजी? या जूलॉजी बायोलॉजी का एक पार्ट है, जूलॉजी एंड बॉटनी। सो मैं बीएससी, अच्छा। या बीएससी कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ साइंस बायो ओके। से। बायो का एक उसका एक पार्ट होता है जूलॉजी एंड बॉटनी। सो मैं जूलॉजी से कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, अच्छा, अच्छा। या एग्जैक्टली। सो देखो, मैं इन सब चीज के साथ साथ मैं भी अलग से इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ। ओके, ओके। मतलब क्या रहता है कि मैं यहाँ पे, मतलब मेरा भी कुछ टाइम इसी तरीके से, जैसे आप हैं, आपने वेबिनार देखा था, मैंने भी देखा था, मैं भी सोच रहा था कि यार खाली टाइम में भी लॉकडाउन के अंदर, देन कुछ करना चाहिए, कुछ स्किल्स बूस्ट करनी चाहिए ताकि आगे भी ग्रो कर पाए आगे। तो इस हम्म। तरीके से हम या सो इस तरीके से, मतलब मैंने सोचा था, मैंने वेबिनार देखा तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एंड मैंने स्टार्ट किया एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है इस सिस्टम के अंदर। एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे सीख पा रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे अपनी स्किल्स को ग्रो कर चुके हैं, साथ साथ अर्निंग कर चुके हैं इस टाइम के अंदर। आई हैव अर्न अराउंड 90,000 इन जस्ट ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फ्रॉम ओ दिस, वाह, बाय क्या गिविंग, बात है यार, बहुत बढ़िया। या थैंक यू, बाय गिविंग लाइक 2 to 3 hours इन अ डे, मतलब ओके, सच में विद माय पैसा आता है स्टडीज। क्या इसमें? आता है क्या पैसा इसमें? कैसी बात कर रहे हो? देखो, पैसा बिल्कुल आता है। पैसा ओके। नहीं आता, पैसा नहीं आता तो मतलब मैं पागल तो हूँ नहीं, मतलब आपसे बात करना या फिर किसी और से बात करना, इस तरीके से सब चीजें करना, पैसा हम्म। आता है तभी तो कर रहे हैं ना। पैसा नहीं हम्म। आता तो क्यों करते, राइट? सही बात। वैसे, या ओके, सो वैसे आपके, मैं जान सकता हूँ क्या गोल्स आप रखते हैं इंजीनियरिंग के बाद एंड मतलब क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में? भाई सच बताऊं तो अभी कुछ नहीं सोचा मैंने, क्या करना है इंजीनियरिंग के बाद। बस हाँ, ये है कि ओके पैसा ओके कमाना है, ये तो पता ही है। ओके ओके, मतलब देखो, मोटिव सभी का यही रहता है। तो आपका मोटिव ऑलरेडी क्लियर है कि हाँ, पैसा कमाना है, तो यही रहता है हाँ, सभी सबको का। ही कमाना है यार, और क्या, मतलब कुछ तो पैसे तो कमाने की जरूरी है ना, पैसे तो नीड है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ओके, सो बिल्कुल सही है। वैसे आपने वेबिनार कंप्लीट अटेंड किया था? हाँ, देख लिया यार, वेबिनार देख लिया मैंने, अच्छा लगा वेबिनार मुझे। ओके, कुछ पॉइंट है जो आपको काफी अच्छे लगे हों या कुछ पॉइंट ऐसे हो जो नहीं लगे हों अच्छे? हाँ मतलब उसमें मतलब काफी चीजों के बारे में बताया गया था, कोर्सेज के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद एफिलिएट ओके मार्केटिंग बताया गया था, पैसिव इनकम भी था शायद इसके अंदर। ओके तो ओके मतलब आप मुझे एक बार बता दो, आप ओके ना ओके अपनी ओके, अपनी तरफ सही है से एक बार मुझे बिल्कुल। बता दो, हाँ। ओके ओके ओके, सो देखो ना, अब मैं ना आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। ओके, हम्म। बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मतलब पे कोई ऑब्जेक्शंस हैं, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई पॉइंट आपको ऐसा है कि जो नहीं समझ में आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। पहले यार एक बार मुझे यार जिस दे दोगे ना, कि मतलब मुझे सिर्फ एक चीज समझ नहीं आई कि करना क्या है इसमें, मतलब मुझे अर्निंग होगी कैसे इसके अंदर। ओके ओके, अर्निंग वाला आपको समझ में नहीं आया, ओके, हाँ करना क्या मतलब होता है वो समझ में नहीं आया। बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, तो एकदम से मतलब वो एकदम वो पैटर्न समझ नहीं आया कि करना कैसे है काम।
ओके ओके ओके, वैसे अगर आपको मैं पैटर्न बता दूं, ओके, पैटर्न मैं आपको क्लियर कर दूं और ये सब क्लियर कर दूं कि कैसे करना होता है, तो क्या आप इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं? मतलब ये सब चीजें क्लियर होने के बाद क्या आप स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल यार, बिल्कुल करूंगा, एक बार क्लियर हो जाए। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका इंटरेस्ट 5 स्टार में से आप कितना इंटरेस्ट आपको देना चाहेंगे? आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है इस बिजनेस के मतलब करने के लिए? आफ्टर आउट ऑफ 5 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार है मैक्सिमम, और आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो आप मुझे स्टार दीजिए, कितने आप स्टार दे सकते हो अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे? देखो भाई, सीधी बात बोलूंगा, अगर पैसा आता है यहाँ से काम करके तो भैया फाइव ओके स्टार है। पैसा नहीं आता तो भाई सिंगल स्टार भी नहीं है। ओके, बिल्कुल सही बात है कि पैसा ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा, राइट? सही ओके बात। ओके, सो तो मैं करना आपके क्या ना है, ये आप बताओ ना, करना क्या है इसके अंदर। ओके ओके, क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बार ना एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ सिस्टम के बारे में, एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो देखो देखो क्या रहता है ना, ये जो सिस्टम है, ये जो बिज गुरुकुल है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ओके, मतलब आपने काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखे होंगे स्टडीज के रिगार्डिंग, वहाँ पे हम स्टडीज करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमाते हैं। बट ये जो सिस्टम है, अर्निंग के साथ साथ लर्निंग के साथ साथ पैसा भी कमाते हैं। लर्निंग तो आप करोगे, ये जो सिस्टम है पूरा लर्निंग के लिए, अर्निंग ओके। एक साइड प्रोडक्ट है। तो इस माइंड में पहले डाल लीजिए कि कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है, कि ओके। आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैं तो पैसा ही पैसा कमाऊंगा। तो आप इस माइंडसेट से मत आना, फर्स्टली तो लर्निंग माइंडसेट से रहो फर्स्टली तो, देन उसके बाद अर्निंग के बारे में सोचना। क्योंकि ओके। लर्निंग भी यहाँ पे उस लेवल की होती है कि जिसके थ्रू आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, जो हमें ओके। स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं बताया जाता है। ओके, हम्म। तो वो सब चीजें यहाँ पे हम वो सब चीजें सीखते हैं हाँ मतलब शॉर्ट सीखना स्पैन तो टाइम। पड़ेगा ही, पहले सीखना तो पड़ेगा ही, सीखना बिल्कुल, बहुत जरूरी ऑब्वियसली है। हम्म। ऑब्वियसली, अगर जॉब भी लेनी है उससे पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तब जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके एक जॉब मिलेगी। नहीं सही मिलती बात। वो हम साइड में रखते हैं, तब जाके मिलती है। ओके, तो इस तरीके हम्म। से अब मैं आपको ना प्रेजेंटेशन दे देता हूँ किस तरीके से आपको सब चीजें एवरीथिंग होने वाली है। हम्म। सो मैंने बताया कि ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ इसमें कोर्सेज होते हैं। तो कोर्सेज किस तरीके से होते हैं, इसमें 3 कॉम्बोज हैं, गोल्ड, सफायर और प्लेटिनम। तो हम्म। गोल्ड के अंदर 10 कोर्सेज आते हैं, सफायर के अंदर 17 आते हैं, प्लेटिनम के अंदर 20 आते हैं। तो इस तरीके से कोर्सेज होते हैं। गोल्ड है, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आता है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आता है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड एंड और भी काफी कोर्सेज आते हैं। ब्लॉगिंग का ले सकते हैं हम, वीडियो सुपरस्टार का ले सकते हैं। आप उससे एज ए क्रिएटर बन सकते हो। आप समझ सकते हो ना, एज आज क्रिएटर की कितनी पहचान है। क्रिएटर से आप क्रिएटर बन के आप वीडियो बना के आप अपना एक कैरियर बिल्ड कर सकते हो। ओके, एंड और भी उसमें काफी कोर्सेज आते हैं, मनी एंड वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है, ब्लॉगिंग का आने वाला है। तो इस तरीके से 10 कोर्सेज होते हैं, अभी उसमें 5 to 6 कोर्सेज अवेलेबल है। ओके, ओके। या ये अब बात करते हैं सफायर पैकेज की। सफायर पैकेज के अंदर आपको बोल सकते हैं हम फेसबुक एड्स मास्टर का कोर्स मिलता है। ओके, जो हमारे बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करता है। आपका जो बिजनेस है ऑनलाइन, उसको हम किस तरीके से नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आते हैं तभी बिजनेस ग्रो करता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरीके से वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आपको लाने के बिजनेस के लिए आपको हेल्प करेगा। तो उसके बाद और भी काफी कोर्सेज आते हैं। एडवांस इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड आता है, एंड यूट्यूब यूट्यूब मास्टरमाइंड आता है कि अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है यूट्यूब के ऊपर, तो भी आप कर सकते हो सारी चीजें सीख कर, फ्रॉम जीरो टू नेक्स्ट लेवल। ओके, ओके, मतलब इससे भी हम कमा सकते हैं, ऐसे सीख के, इससे ना। बिल्कुल, हम्म। एग्जैक्टली, कोर्सेज अलग पार्ट है, बिजनेस इसमें अलग अलग पार्ट है। लेकिन कोर्सेज के थ्रू अर्निंग करेंगे, बिजनेस के भी थ्रू अर्निंग करेंगे। ओके, अच्छा। अच्छा। या ठीक है। सीखना वही चीजें सीखनी है जिसके थ्रू अर्न होगा। ये नहीं आपका बुक्स वगैरह दे दी जाएगी, पढ़ लो पढ़ लो। ओके, ये सब नहीं होने वाला है। ओके। सो क्लियर 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 इट। देन उसके बाद उसमें और भी काफी कोर्सेज आते हैं। टोटल बात करें तो 17 कोर्सेज हैं। अब बात करते हैं प्लेटिनम की। ओके। प्लेटिनम में आपको मिलने वाला है पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी कोर्स बाई डिजाइन बाई केशव लाल सर। ओके। अगर उसके उन सर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। इट्स ऑलरेडी टेड टॉक स्पीकर एंड ऑलरेडी मिलियनर रह चुके हैं, मिलियनर है। ओके, सो काफी अच्छे लेवल की पर्सनैलिटी है उनकी, एंड जो हमारी कंपनी है उनके हम बोल सकते हैं गुरु है। ओके, सो मतलब बोल सकते हैं कि हम एक नेक्स्ट लेवल पर्सन से एक नेक्स्ट पर्सनैलिटी से हम सीख रहे हैं, हम्म। नेक्स्ट लेवल पर्सनैलिटी से। तो हम्म। वो कोर्सेज इतना अच्छा है, मतलब आपकी जो यू नो मैं अपनी मेरा खुद के अंदर आप देख सकते हो कितना ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले मैं हम्म। बिल्कुल इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी था, मतलब मैं बिल्कुल से किसी से बात नहीं कर पाता, अपना जो व्यूज है किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था। लेकिन उसको सीखने के बाद हाँ, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन है वो हम मैं सही कर पाया हूँ। मेरी आवाज मैं उसको बिल्कुल अच्छे वे में डेवलप कर पाया हूँ।
एंड काफी चीजें मैंने डेवलप की है अपनी। तो वो कोर्स काफी अच्छा है, वेल डिजाइन कोर्स है, उसमें और भी काफी कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। सो टोटल अगर कोर्सेज की बात करें तो 20 कोर्सेज आते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, प्लेटिनम लेते हो तो सफायर आता है, सफायर और गोल्ड आता है, सफायर लेते हो तो गोल्ड होता है। मतलब अपर वाला जो है वो आपको लोअर मिडिल वाला को क्लियर कर रहा है, मतलब कवर कर रहा है, सॉरी। ओके, सो इस तरीके से कोर्सेज है। अब बात करते हैं अर्निंग कैसे होती है, वर्क क्या करना होता है। सो देखो, ओके। अर्निंग करने के दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप कोर्सेज सीखो, कोर्सेज के बाद उसको इंप्लीमेंट करो, एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो। दूसरा है इसी कोर्सेज को प्रमोट करके सोशल मीडिया के थ्रू आप वहां से कमीशन अर्न कर सकते हो, वहां से पैसा कमा सकते हो। ओके ओके, ओके मैंने जो 90,000 की अर्निंग की है वो ओनली जस्ट बाय प्रमोशंस। ओके, ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बाय बढ़िया है। गिविंग 2 to 3 hours या थैंक यू क्या सो मच। तरीका, मतलब कैसे करते हो? या तरीका देखो, आपको क्या रहता है तरीका, मतलब क्या रहता है आपको एज ए, फर्स्टली मैं बता देता हूँ, एज ए ब्रांड बिल्ड करना होता है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले सकते हो, उसका एज ए ब्रांड बिल्ड करना होता है। बट इन डिटेल आपको जानना है तो उसके लिए आपको एक अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलने वाली है, 7 days की, ओनली बिजनेस के रिगार्डिंग। उसमें आपको इन डिटेल सब चीजें सीख जाओगे, कैसे आपको प्रमोशन करना होता है, कैसे वर्क करना होता है। ओके, सो वो सब चीजें आपको इन डिटेल वहां पे पता लगने वाला है। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ओके, एज ए बोनस आपको मिल रही है अभी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। सो ओके। या इसके बाद बात करते हैं कि हम मतलब, फर्स्टली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ डाउट है आपको? हाँ, मतलब बस एक ही यही डाउट है कि मतलब जैसे आपने बताया इस तरीके से अर्न करते हैं, प्रमोशन करना होता है, मतलब कितना या कमीशन है, क्या है, वो चीज आप बता दो। ओके ओके, कमीशन डिपेंड करता है कि आप किस पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो। लेट ओके। अस सपोज इफ यू स्टार्टेड विद द गोल्ड पैकेज, मतलब मेरे यू विल थ्रू गेट कोई पर्सन अगर कोई भी कोर्स से एनरोल करता है, गोल्ड से, सफायर से या प्लेटिनम से, जो आपने बताया 3 कोर्सेज, तो मुझे ओके, कमीशन मिलेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो यहाँ जो उसमें बताया था सेशन के अंदर कमीशन मिलेगा, कितना कितना बिल्कुल। मिलेगा? देखो कमीशन कितना मिलता है वो डिपेंड करता है किस पैकेज से स्टार्ट करते हो। वैसे मैं कमीशन आपको बता देता हूँ। वैसे आप बता सकते हो कितना कमीशन हो सकता है? कैन यू कैन यू उसमें बताया था, मतलब सेशन के अंदर अराउंड 57 to 70% तक का कमीशन बता रहे थे। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही होता है। सो कमीशन वो डिपेंड करेगा कि 70 किस पे मिल रहा है, 57 किस पे मिल रहा है, क्या किस पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो। हम्म ओके, गोल्ड है, सफायर है, प्लेटिनम है। हम्म लेट अस सपोज अगर आप गोल्ड पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो, यू विल गेट 2,000 कमीशन ऑन एवरी सेल। कैन यू इमेजिन हम्म 2,000? मतलब इससे पहले मैंने अमेजोन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वहां पे हम्म मुझे इन बिटवीन 2%, 4%, मैक्स टू मैक्स 8% का कमीशन मिलता था। हम्म इतना ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद आई हैव अर्न अराउंड 200 रुपीज, 300 रुपीज। और यहाँ पे मैं एक सेल करता हूँ, आई एम गेटिंग लाइक 2,000 रुपीज। ओके, बढ़िया यार, बहुत सो बढ़िया। ये एग्जैक्टली मतलब ये इतना ज्यादा चेंज आया है, इतना अच्छा कमीशन, इतने अच्छे लेवल का कमीशन दे रहे हैं। कोई भी मतलब कोई भी कंपनी इतना लेवल का कमीशन प्रोवाइड नहीं करता है। अब बात हम्म करते हैं, अगर कमीशन डबल हो जाता है, अगर आप सफायर से स्टार्ट करते हो, यू विल गेट 4,000 कमीशन। इफ यू स्टार्टेड विद द सफायर पैकेज यू विल गेट, ओके, मतलब 4000 कैसे मिलेगा? या मान लेते हैं आपने सफायर से स्टार्ट किया, फिर कोई भी हम्म पर्सन आपसे सफायर और प्लेटिनम लेता है, यू विल गेट 4,000 कमीशन। बट अच्छा। गोल्ड पे 2,000 ही रहेगा क्योंकि उसका प्राइस ही 3,500 है, राइट? हम्म ठीक है। या अगर आप प्लेटिनम से स्टार्ट करते हो, यू विल गेट 7,000 मैक्सिमम कमीशन ऑन प्लेटिनम सेल। ओके। प्लेटिनम से स्टार्ट करने पर 7000 कमीशन मिलता एग्जैक्टली, बट गोल्ड का आपको पता है वो जो कमीशन है, 2,000 रहेगा, सफायर का 4,000 रहता है। है। ओके, तो मतलब ओके, अब कोई हमसे लेगा क्यों, मतलब ये लेगा क्यों कोई हमसे? या ऑब्वियसली क्यों लेगा। वैसे हम्म। आप मुझसे ये बताइए, आपने अपनी एजुकेशन मतलब क्यों की थी, मतलब मैं पूछ सकता हूँ आपसे, आपने एजुकेशन मतलब बिल्कुल यार, एग्जैक्टली? पढ़ने के लिए करी थी, अच्छी जॉब लग जाए। ऑब्वियसली ये जो हम्म कोर्सेज है ना, हम्म आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है। वैसे पेंडेमिक की वजह से जो चीजें ऑनलाइन 2025 में होने वाली थी, वो 2022 में हो चुकी होंगी। तो हम्म सभी ना चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो ऑनलाइन हम्म कोर्सेज सीखने पड़ेंगे। ऐਵੇਂ तो है नहीं कि कोई भी आके बिजनेस सेटअप कर लेगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सीखना सही पड़ेगा बात है। ना। सही बात है। तो वो उस सब लोगों की नीड है ये, आप अच्छा समझो इस बात को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये ये होगा मेजोरिटी, कैसे, मतलब कोई मेरे पे तो लोग नहीं है अभी, मतलब कोई लेगा एग्जैक्टली कैसे? आपके पास, फर्स्टली ये बात समझो, ये बिजनेस ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन वर्क करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन ही आपको लीड मिलेगी, ऑनलाइन ही आपको बोल सकते हैं कस्टमर मिलने वाले हैं। ओके, तो मतलब कैसे इस चीज, मिलेंगे कस्टमर? बताओ, तरीका बताओ।
ओके ओके, देखो तरीका इन द सेंस क्या बता सकता हूँ, तरीका काफी होते हैं वैसे, आपको इन डिटेल वेबिनार में बताने वाले, वेबिनार इन द सेंस ट्रेनिंग में बताने वाले हैं कि तरीका क्या होता है। हम अच्छा प्रमोशंस करते हैं, ओके, एड्स रन करते हैं, आप और भी काफी तरीके होते हैं उनके थ्रू हम मतलब हम तरीका मतलब उसके थ्रू हम लीड जनरेट करते हैं। ओके, ओके डोंट वरी। ठीक है। अराउंड 50 करोड़ पीपल ऑन इंस्टाग्राम, कैन यू थिंक 0.01% पीपल नॉट कम टू यू? समझा नहीं भाई मैं आपकी बात को। ओके ओके, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, अच्छा। या हम्म। आप मतलब इमेजिन कर सकते हो अगर 0.001% आपके पास आ जाते हैं, हम्म। मतलब इतना भी आपके अंदर पोटेंशियल नहीं कि आप इतना लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओ। सारी चीजें ट्रेनिंग होने के बाद, सपोर्ट सिस्टम होने के बाद, पर्सनल मेंटरशिप होने के बाद, क्या आप नहीं कर पाओगे? पता नहीं यार, अगर कभी करा इतने नहीं भी, है सब। ओके ओके, यहाँ मतलब फर्स्ट तो क्या रहता है ना, कोई भी पर्सन नई फील्ड के अंदर आता है, नहीं कर, स्टार्टिंग में उसको सीखना पड़ता है। आपने हम्म। इससे पहले कोई भी चीजें की होगी आपने, जब आप आपने जन्म लिया था उस टाइम पे चलना भी नहीं आता था, लेकिन सही आपने बात है। बिना क्वेश्चन किए हुए आपने एक कदम रखना स्टार्ट किया आगे। फर्स्ट हम्म। इतना मत डरो कि आप अपनी इतनी बड़ी जर्नी ऑलरेडी कर चुके हो। आप आपको, आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपको बाइक चलानी नहीं आती है, मान लेते हैं, तो कुछ सीखना पड़ेगा ना, नहीं आता है तो, सही बात है, सही राइट? बात सीख लो, अगर आप सीख लोगे तो आपको आ जाएगा। है। ओके। सीखने के लिए कोई मेंटरशिप आपको चाहिए, कोई सिखाने वाला चाहिए, और आपको सही यहाँ पे बात है, सिखाने वाले मिलने वाले हैं, सही बात है। राइट? बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। या कुछ और आपको डाउट है? नहीं, अभी और कोई डाउट नहीं, मतलब क्लियर हो गया चीजें कि कैसे काम करना है, क्या ओके है ये। ओके 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 ठीक है। ओके, बिल्कुल सही है। मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको मतलब स्टार्ट भी करना है, वैसे मैं पूछ सकता हूँ कितना मतलब चाहते हैं कि आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं या फिर वो मंथली कितने हो सकते हैं? मतलब अच्छा, आप मेरे कितना खर्चे। अर्न करना चाहते हो, मतलब इस मेरे, सिस्टम के या थ्रू? मैं कितना अर्न करना चाहता हूँ मंथली? या मतलब कम से कम 10-20 हजार रुपए की कमाई हो जाए भाई यहाँ से। ओके ओके, 20,000 हम्म। मान लेते हैं आपने 30 कमाने हैं, या फिर ओके। 20 मानते हैं, 30 मानते हैं, मान लेते हैं मैक्सिमम 30 कमाने हैं। हम्म। सो आपके अकॉर्डिंग 30,000 मतलब कब हिट होंगे, कैसे हिट होंगे? इस सिस्टम को तो आप ज्वाइन कर लोगे, लेकिन हिट करने के लिए कौन सा पैकेज आपके लिए बेस्ट होने वाला है? मतलब 30,000 आपको हिट करने हैं, तो गोल्ड पैकेज से मतलब जल्दी हिट हो पाएंगे, या सफायर से हिट हो हम्म। पाएंगे, प्लेटिनम से हिट हो पाएंगे? हम्म। अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जल्दी आपको हिट करना है या फिर लेट हिट करना है? जल्दी ही आप करना क्या है भाई। चाहते हैं? जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। ऑब्वियसली सभी चाहते हैं कि 30,000 मतलब जल्दी हो, ये बात सिंपल सी बात है। तो हम्म। आपके अकॉर्डिंग कौन सा पैकेज बेस्ट रहेगा 30,000 को हिट करने के लिए? भाई मतलब समझ सबसे नहीं ज्यादा, पा रहा मैं, सच बताऊं तो, कि मतलब कौन सा से स्टार्ट करना चाहिए, आप ही बता दो। ओके ओके ओके, लेट अस सपोज अगर आप गोल्ड पैकेज से स्टार्ट करते हो, यू हाँ। हैव डन 15 सेल्स, 15 ठीक है। सेल आपको करनी पड़ेगी 30,000 को हिट करने के लिए। सिंपल सी ओके। बात है, राइट? ठीक है। हाँ। अगर आप सफायर से स्टार्ट करते हो, राइट, हम्म। सफायर के लिए आपको अराउंड 7 सेल, 7 to 8 सेल आपको करनी पड़ेगी, हाँ। राइट? सो अगर आप प्लेटिनम से करते हो, हाँ। तो आपको 4 to 5 सेल आपको करनी पड़ेगी, अगर आपको 30,000 हिट करना है तो। सिंपल सी हम्म। बात है ना? हम्म। सो आपको, आप खुद से देखो, 15 सेल करनी है एक जगह पे, एक जगह आपको 4 से 5 सेल करनी है, एक जगह पे आपको यू नो बोल सकते हो 7 to 8 सेल करनी है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही रहेगा? प्लेटिनम सही रहेगा यार, प्लेटिनम पे मतलब जल्दी हो जाएगा। ऑब्वियसली प्लेटिनम। हाँ। सो अब आपके अकॉर्डिंग मतलब आप, प्लेटिनम बेस्ट है, लेकिन आप कैसे मतलब आपके अकॉर्डिंग प्लेटिनम बेस्ट है, लेकिन आप स्टार्ट कैसे करोगे, मतलब कैसे, कब से स्टार्ट करने वाले हो आपके अकॉर्डिंग? वो मैं आपको थोड़ा सोच के बताता हूँ यार। ओके ओके ओके, सोच के बताओगे? चलो हाँ। कोई नहीं। ओके ओके, वैसे मतलब क्यों सोचोगे आप, मतलब क्यों सोचने वाले हो, क्या सोचने वाले हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा टाइम चाहिए, है ना। मतलब आपने बताया प्लेटिनम का जो कॉस्ट है 10,000 रुपए का है ना। राइट। थोड़ा वो टाइम लगेगा उसको अरेंज करने में। ओके ओके, मतलब आपको लगता है कैन यू अरेंज 10,000? हाँ मतलब देखना पड़ेगा भाई, कहाँ से हो पाएगा, अभी तो नहीं है। ओके ओके, बट आपको क्या लगता है कि आपको अरेंज कर पाओगे? फाइनल आपका हाँ क्या हाँ, है कर लूंगा, मतलब? हो। अरेंज तो हो जाएगा, अरेंज तो हो सकता है मतलब। दे, ओके, देखना पड़ेगा भाई, मैं अभी बोल नहीं सकता ना, मतलब अभी स्टार्ट कर पाऊंगा नहीं कर या पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके, सो देखो हम यहाँ पे ना एक डेडलाइन रखते हैं। ओके। ओके, मतलब आप डेडलाइन खुद से मतलब? बताइए।
मतलब नेक्स्ट, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम आपको लग सकता है अरेंज करने में, मिनिमम और मैक्सिमम टाइम? एक मिनिमम डेडलाइन, एक मैक्सिमम डेडलाइन। मिनिमम डेडलाइन आप मेरे को बताइए कि कम से कम 1 डे, 2 डे, 3 डे। 2 दिन लग सकते हैं भाई। ओके ओके, 2 दिन कोई इशू नहीं है। आप देखो, परसों ना हमारी यू नो एडवांस ट्रेनिंग होने वाली है। ओके, अच्छा। स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। मतलब आप जो हम्म। चीजें ना काफी दिनों में आप सीखोगे, वो एक एडवांस ट्रेनिंग आप सीख पाओगे। क्या रहता है हम्म। ना, इस सिस्टम के अंदर आपको एडवांस ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जो हम्म। कोर्सेज आप ले रहे हो उसमें एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट अलग से एडवांस ट्रेनिंग मिल रही है लिमिटेड टाइम के लिए। हम्म। ओके, सो अगर आप उस दिन एनरोल करते हो, 2 दिन पे शाम तक अगर आप एनरोल कर लेते हो, तो उस एडवांस ट्रेनिंग का आपको पार्ट, मतलब आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। ओके, बढ़िया है। सो ठीक है। या अगर, हाँ या अगर सेकंड डेज अगर आप नहीं कर पा रहे हो 7,000, सॉरी 10,000, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द गोल्ड एंड सफायर एज वेल। ओके, क्योंकि ना टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है। प्लेटिनम नहीं कर रहे तो कोई इशू नहीं है, अब जरूरी हम्म। थोड़ा प्लेटिनम, लेकिन स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। अगर आप प्लेटिनम के पीछे एक दिन, सॉरी 1 महीना लगा दोगे, 10 दिन लगा दोगे, तो आपको जो 30 डेज है उसके अंदर तो इतना आप अर्न कर लोगे, इतना लर्न कर लोगे, तो उससे आप अपडेट भी कर सकते हो ना। तो हम्म। 2 दिन आपकी फाइनल डेडलाइन है, यू हैव टू पुट 10,000, अदरवाइज यू हैव टू पुट लाइक 3,500 और 6,000। ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा फिर, मैं अगर अरेंज हो जाता ठीक है, वरना फिर मैं सफाया से स्टार्ट कर लूंगा। ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट विद द सफायर। ओके भाई, ठीक है राइट, ठीक। ओके। ओके, सो पारस सर। बढ़िया। आप कुछ बोनस देना चाह रहे हैं लास्ट में? यस एग्जैक्टली, सो बोनस क्या है ना, क्या रहता है ना, अ, काफी लोगों को इश्यू आता है कि हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना सबसे पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा कॉल्स के रिगार्डिंग, सौरभ जो आपने या कॉल यहाँ पर करी है। ठीक यस है। सर। कॉल बहुत अमेजिंग था, सभी लोगों को एक चीज सीखने की जरूरत है, दैट इज कि जो सौरभ ने कॉल करी है, ऐसा नहीं हो कि एक दिन में आप इसके एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर आप लोग नए हो तो आपको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। ठीक है। पर 2-3 चीजें हैं, सौरभ, जो मैं आपकी भी करेक्ट करना चाहूंगा और सभी लोग की भी मैं करेक्ट करना चाहूंगा, दैट इज कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक चीज बोलती कि आप बिजनेस ग्रुप से जुड़े हो। ठीक है। सो कभी भी ना हमें वो जुड़ने वाली वर्ड यूज नहीं करने, ठीक है, उसमें ना एक नेगेटिव इमेज लोग के माइंड में जाती है। हमें हमेशा ये चीज बोलना है कि मैंने इस कोर्स के अंदर एनरोल किया जिससे मेरी स्किल्स डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और उससे मैंने अर्न करना स्टार्ट करा, फर्स्ट थिंग। दूसरा दैट इज कि ओके, जब भी कोई पर्सन पूछता है आपसे कि मुझे बिजनेस के बारे में जानना है, तो हमें ये नहीं बोलना कि मैं प्रेजेंट, चलो ठीक है मैं आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। प्रेजेंटेशन वर्ड भी अपने आप में नेगेटिव, हाँ ये पर्सन अब मुझे प्रेजेंटेशन देगा। आप सिंपल बोलते कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ कि बिजनेस क्या है, और फिर उसे सिंपल वर्ड्स में आप समझा दो। ठीक है। सो वो सेकंड यस चीज। सर। थर्ड, दैट इज केशव सर टेड टॉक स्पीकर नहीं है। केशव के स्टूडेंट टेड टॉक स्पीकर रह चुके हैं, मतलब उन्होंने जो उनके स्टूडेंट्स है वो टेड टॉक स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है। एंड द ओके ओके लास्ट थिंग सर। दैट इज कि आपको ज्वाइन वन वर्ड यूज नहीं करना होता बिजनेस के अंदर यहाँ पे, क्योंकि ज्वाइन वर्ड यूज करोगे तो उसको लगेगा कि मैं कुछ ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। आपको उसको बोलना है कि जैसे आप स्कूल में एक एडमिशन लेते हो ना, वहां पर आप फीस पे करते हो, ऐसे ही यहाँ पर आप कोर्सेज के अंदर एनरोल करते हो, जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है। ट्रेनिंग्स लेते हो, उससे आपकी अर्निंग होती है। तो ये चीज करने की बहुत जरूरत है सौरभ, आपको भी। एंड एक और ऑब्वियसली चीज, सर। दैट इज कि जो आपने कुछ अर्जेंसी वाले पॉइंटर जो आपने बताया वो बहुत बढ़िया था। प्लेटिनम वाला, प्लेटिनम वाला बहुत बढ़िया लगा मुझे। दैट इज कि आपने बोला कितना आपको अर्न करना है तो कौन सा इजी लगेगा, वो बहुत ही अमेजिंग पॉइंट था आपका। सो थैंक यू ये सर। अच्छी चीज है कि मतलब सभी लोग इस पॉइंटर का जरूर यूज करें। बट लेकिन टाइम का बहुत शॉर्टेज है हमारे पास, इसलिए थोड़ा अराउंड 20 हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। सो यस हम सर। यहाँ पे Q&A जो भी क्वेश्चन लोग के हैं आज के सेशन रिलेटेड, वो सभी लोग सौरभ आपसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जैक्टली सर। ठीक है। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आज के सेशन रिलेटेड ना, कोई भी डाउट पूछना हो, तो आप सौरभ से कनेक्ट हो सकते हैं उनके इंस्टाग्राम चैनल पे। और ऑलरेडी उन्होंने दिखा भी दिया है, दैट इज कि @सौरभ हसलव उनका इंस्टाग्राम चैनल है, तो सभी लोग बिल्कुल विजिट करें, फॉलो करें भाई को, और उनसे क्वेश्चन आप जरूर पूछ यस सकते सर, थैंक हैं। यू। Yes. तो लास्ट यस में सर, आप एक मैं यहाँ पे बोनस ना देने एक वाले थे, आप जरूर बता सकते हैं उसके बारे में। यस, बोनस क्या रहता है, काफी लोगों को ये रहता है कि यार मेरे मेरे पास ना पर्सन इंस्टाग्राम पे आ चुका है, उसके बाद व्हाट्सएप पे आ चुका है, लेकिन उसने वेबिनार अब तक अटेंड नहीं किया है। मैंने वेबिनार हम्म। सेंड कर दिया लेकिन अटेंड नहीं किया है। हम्म। समझ में नहीं यार, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो क्या रहता है ना, उसको ना एक ऐसा हमें दिखाना पड़ेगा, मतलब बोलते हैं ना, उसको मिठाई खिलानी पड़ेगी एक। हम्म। ताकि उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उससे पहले ना एक मैंने वीडियो बना रखा है, मतलब उसमें सारी चीजें, मतलब काफी टेस्टिमोनियल्स वगैरह उसमें मैंने डाल के, कटिंग वगैरह करके एंड एवरीथिंग, सब चीजें उसमें करके, ताकि लोगों के रियल लाइफ एग्जांपल मैंने वहाँ पे उठा रखे हैं, वो मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है।
तो वो जब उसको मैं वो सेंड करता हूँ, जब व्हाट्सएप पे आते हैं उसके बाद उसका नेम वगैरह पूछने के बाद उनको वो सेंड करता हूँ, तो उनके अंदर ना, हाँ यार ये पर्सन भी ये कर रहा है, इस पर्सन इतना अर्न किया है, इस पर्सन ने ये चीजें सीखी हैं, तो उस वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर कर रखी हैं। ओके, सो काफी अच्छा उसमें मैंने डिजाइन किया है, अराउंड 1 मिनट 1.5 मिनट का है वीडियो वो, तो वो मैं सेंड कर देता हूँ, तो उस पर्सन को एजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो मैं उसके बाद मैं वेबिनार का लिंक शेयर करता हूँ, तो वो वेबिनार मतलब उससे थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर पर्सन 100% पर्सन यू नो 100 लोग अगर आपके व्हाट्सएप पे हैं, तो Well, अराउंड यू नो ये शॉर्ट वीडियो कितने कितने ड्यूरेशन का है? 1.5 मिनट का। 1.5 मिनट का। तो आप एक काम कर सकते हैं, दैट इज कि आप जैसे आपका एक लिंक आपने क्रिएट कर रखा है, राइट सौरभ? नहीं, लिंक नहीं है, वीडियो में शेयर करता हूँ, मैंने उसको अराउंड 7 to 9 MB का है वो ओनली। ठीक है, ठीक है। तो एक बार वो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि वो वीडियो क्या है। अगर हम मैं वो हमें आपको शेयर लगेगा कर कि दूंगा। हाँ ये चीज जरूर हमें शेयर करना चाहिए, तो हम टेलीग्राम पे एग्जैक्टली। शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर वो हमें लगेगा ओके कि हाँ सर, वो वर्दी है। बिल्कुल ओके, चलो बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर, मैं आपको ना सॉरी वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना, लगे तो हाँ कुछ यूजफुल है, देन आप उसको शेयर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो ओके मच एंड सौरभ, आपका बहुत ही थैंक यू सो मच। पावरफुल सेशन था। और लास्ट थिंग आपने ऑलरेडी लिख रखी है, आपने खुद ही अपने स्लाइड के अंदर, इज द मैजिक हैपेंस इन द एग्जीक्यूशन। बिल्कुल, ये बहुत ही अमेजिंग लाइन है जो सौरभ ने लास्ट में डाल रखी है, तो आप सब लोगों से इम्प्लीमेंट जरूर करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सौरभ कि आपने इतना पावरफुल सेशन दिया। ओके, सो यस सर। यहाँ पर बस मैं एक ही चाहूंगा, सभी लोग इम्प्लीमेंट करें और चैट सेक्शन में बताएं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। मैं यहाँ पर चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। वेल, क्या बात है, आप देख सकते हो बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस लोग के आ रहे हैं। अमेजिंग, नॉलेजेबल, पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग था सर, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, फाड़ू। थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग सेशन। और आप सभी लोग जिन्होंने लास्ट तक अटेंड किया उन सब लोगों को बोनस बोनस भी मिला, और अमेजिंग पॉइंटर्स भी आप लोगों को मिले मिले होंगे। तो ऐसे हम सभी लोगों को सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिज गुरुकुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय एंड टेक थैंक यू, टेक बाय, केयर। गुड नाइट। बाय सौरभ। बाय सर।